हाँ, ये म्यूज़िक में सुरूर था कि ये खुशबू, ये खूबसूरत सा, ये प्यारा सा अरोमा किचन से आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं हूँ मीना शाम्स और आपके अपने फेवरेट शो खट्टा मीठा में मैं खुशामदीद कहती हूँ आप सबको। और किचन में कुछ ज़्यादा खुशबू आ रही है, इतनी कोई ज़बरदस्त किस्म का अरोमा है। कीमे को मसाला लगाया है मैंने, अपने कैसी है जानू? लगाया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वो जो बंदा किचन में घुसते है उससे भी ये खुशबू आती है। तभी तो मैं अपने बेगम से कहते यार मेरे आने से पहले खुद को सच सवर के रखा करो। हाँ, आग लगा रही में ही परफ्यूम रखा हुआ है। कितना? इधर नहीं, घर वाले। अच्छा। नूरीन क्या बना रही हो, इतनी खुशबू आ रही है? आज मैं बना रही हूँ अंडे वाले कोफ्ते, जिन्हें आप नरगिसी कोफ्ते। अच्छा, ये वो नरगिसी कोफ्ते बन रहे हैं आज? ओफो, यानी आज हमारे घर में बन रहे हैं नरगिसी कोफ्ते, क्योंकि हमारे मेहमान आज बहुत खास है ना। बहुत शानदार है। कैसी हो नूरीन? मैं अल्लाह का हाउ इज योर वीक? कैसे गुजरा? वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, ये आप ऑयल या घी कोई भी यूज कर सकते हो? हाँ, घी में आप पहले प्याज को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद उसको हम निकालेंगे और उसे ग्राइंड कर लेंगे। ओके, ग्रेवी के लिए ना? हाँ, फिर उसकी ग्रेवी बनाएंगे। जब ग्रेवी बन जाएगी तो उसमें कोफ्ते बना बना के डालते रहेंगे। किसको बनाएंगे? कोफ्ते बनाएंगे। अच्छा, कोफ्ते। तो ये सिर्फ चार नरगिसी बनेंगे? उनको हाफ किया जाएगा, डिश आउट तो 8 बन बन जाएंगे। तो 4 मेरे हो गए, 4 तेरे हो गए, तो बाकी की करसी अगर जी बाकी साड़ा मुंह तक से ऐसी खासियत। अच्छा जी, सबसे पहले मैं किचन में इसीलिए घुस आई क्योंकि मुझे खूबसूरत खाने की खुशबू आ रही थी। अरोमा तो बस आपको पता है कि खाने के अरोमा आ जाए तो फिर बंदा उधर ही रुक जाता है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले जो है तो सेगमेंट होता है तब मैं उधर जाती हूँ। लेकिन मैंने कहा चलो आज मैं दिखा देती हूँ किचन में हो क्या रहा है। बताएं आप लोग, क्या हाल चाल है आप लोग के? आप लोग कैसे हैं? ठीक है? लास्ट टाइम तो एक कशर खान भी हमारे मत्ते लगा हुआ था और शो वो मुझसे ज्यादा वो बोला जा रहा था शो। हाँ, ये तो सही है। फिर से हाँ, आप ठीक कह रहे हो, आप फिर आ गए हो? मैं गया ही नहीं था, मैं इधर ही। अच्छा जी, आपको भी खुशामदीद। कशर खान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप आज ये ड्रेस जो है ये तो कल्चरल भी है और मॉडर्न भी है, जरा बताइए इसके हवाले से। ड्रेस इज माय ओन ड्रेस और मंगवाया हुआ है। मुझे पता है आपका। मंगवाया हुआ है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया हुआ है, तो इसीलिए मैंने इसको आज के शो में मैंने सजेस्ट किया कि पहन लूं, क्योंकि थोड़ा सा वो हमारा कल्चर पुख्तून टच भी दे रहे हैं और मॉडर्निज्म भी दे रहे हैं। फिर मैंने साथ में रेम्बो वाली शूज भी पहन ली। भाई दिखाओ। अच्छा, दिखाओ जरा यार, दिखाओ ये मिरर। बिकॉज़ आई रियली लाइक ये येलो और इसके ऊपर रेड एंड ब्लू फूल जिस तरह हैं, और प्लस आपने उस ब्लू फूल के साथ ये जो ब्लू दुपट्टा पहना हुआ है। यस, और स्पेसिफिकली जो स्लीव्स हैं आपके। हाँ। कशर खान, आप मेरी कितनी तारीफ मेरे कर रहे हैं ड्रेस की तारीफ। मैं ड्रेस की तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, ड्रेस भी किसी किसी के साथ अच्छा लगता है, कैरी कोई कोई कर सकता है, हर एक कैरी नहीं कर सकता। ये मशर खान है या डिजाइनर है? मैं मशर भी थी, कशर दे भी वारी। अच्छा जी, आप सबको पता है कि आज के शो में क्या क्या होता है। कशर खान पता है ना आपको? जी बिल्कुल। एक तो ये यार अपना जीएम साहब, आपने टाइटल नहीं चलाया आज। किसका? ये खाने, और उसने ना सलाम दुआ की है। नहीं, वो भी हम जाएंगे व्यूअर्स के साथ। ज्यादा मत बोलिए, आप कशर खान है। अच्छा, बंद कर यार मेरा माइक। हाय, साड़ी कुड़ी किथे गई? अच्छा, वो आ रही है। आप लोग हमें कॉल करेंगे, बताएंगे कोई फरमाइश नौरीन से, कोई भी नाश्ता, कोई भी खाना, कोई भी कुछ भी बात हो तो नौरीन से भी बात कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं। और हमारे आज के मेहमान में बहुत ही वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स है जी, चैंपियन है, क्या वर्ल्ड चैंपियन है और क्या जूनियर चैंपियन है, कजन्स है। जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा था कि माँ स्पेशल, माँ बेटी स्पेशल प्रोग्राम था, अभी ये सीरीज चल रही है हमारी, तो आज हमारा है कजन स्पेशल जी। कजन स्पेशल? हाँ, क्यों, आपको कोई एतराज? नहीं, मुझे एतराज नहीं है। तो वैसे मैं पूछूं, कजन भी तो एक रिश्ता है। हाँ, तो लेकिन चचा जात, पुप्पा जात, ताया जात। हमारे पठानों में कजन्स में बहुत तरबुरवली पाई जाती है। नहीं, वो किसी तरबुरवली इज उसको कहते हैं जो आपके अब्बू के रिश्ते में आते हैं, और जो आपके फर्स्ट कजन यानी अब्बू के जो भाई होते हैं उनके पुप्पा। तो किधर में थी? मैं गई थी किसी काम से। अच्छा, तो हमारे पठानों में भी ये माइक तो ऑन करें जरा इंजीनियर साहब। नौरीन, तो एक बारी बच जा।
तो हमारे यहाँ पठानों में भी रिश्तों को बहुत ही ओन किया जाता है, पूछते थे रिश्ते को, रिश्ते बड़े मुकद्दस होते हैं। कभी कभी मीना, एक चीज आपने देखी सेकंड है कजन्स कि में जमीन जायदाद के हाँ, ऊपर थोड़ी बहुत तल्ख कलामी हो जाती है, अदरवाइज बहुत कि respect मामू की तरफ के जो होते हैं ना वो बहुत ज्यादा, सगे होते हैं। पता नहीं क्यों ये चाहे नानों के साइड के जो रिश्ते होते हैं ना हाँ। बहुत मीठे होते हैं, पता नहीं क्या एक उसमें से एक पॉजिटिव आपको एनर्जी मिल रही होती है, एक मिठास मिल रहा होता है। मेरे शो का नाम भी है ना कट्टा। उसमें जायदादें मुश्तरका नहीं होती ना। वही क्या पॉइंट की बात की है इसने। सही बात है भाई, वेरी गुड नूरीन। मतलब इससे ये तवक्को नहीं थी मुझे। ये देखें जरा, आपने मुझे बड़ा हल्का ले लिया। अस्सलाम वालेकुम नूरीन। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? लगी हुई हो तुम डिजाइनर साहब के साथ। ये मशर खान है कि डिजाइनर है? नहीं कशर खान है, मशर खान नहीं कॉल अच्छा, कशर खान। कशर खान, मशर खान इतने वेले नहीं बैठे हुए किसानों एक को मैंने और अमजद खान सुना था और एक ये मैंने मशर ये खान वो सुन लिया। गब्बर सिंह वाला छोटा खान ये है, मुझे कशर उन्हीं खान के है। ही टाइप के लग रहे हैं। हर बात में बीच में बोल पड़ते हैं और हमारी ऐसी की तैसी हो जाती है। अच्छा, और क्या? ये उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा। ऐसे करते हैं कि हम लोग जाते हैं अच्छा खाओ के टाइटल पे, फिर हम जाते हैं नूरीन जान के पास। ओ करारा राशा, मैं आ गई हूँ आपकी किचन में जिसका सेगमेंट का नाम है अच्छा खाओ। और अच्छा खाओ में नूरीन ने थोड़ी सी वो टीजर टाइप बता दिया था कि भाई बन क्या रहे, लेकिन डिटेल में नहीं बताया कि इसके नरगिसी कुफ्तों का मसाला किस तरह होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता। तो ओवर टू नूरीन जान। हाँ जी। नूरीन, आपको नूरीन जान क्यों कहते हैं? सॉरी। ये मेरा सरनेम है। अच्छा, हमारा फैमिली सरनेम जान है जॉन और गुल है। जॉनी मास्ट, जॉन जॉनी जुगरस्त, वाह, जानी मखबूस। वाह, आप तो उधर जा असर रही हो हैं। रहा है ना, असर हो रहा है, असर आप हो रहा तो है। सरहद के उस तरफ तो जा लिबास रही का हैं। असर हो रहा है ना। ये बात है। चिपुख्ता में कुनी, जिंदा बशी। मैं कह रही हूँ क्या बना रही हूँ। मैं चिपुख्ता फिर में कह कुनी। रही जितनी मुझे आती है मैं उतनी ही बोलूंगी ना। कह रही हैं क्या पख्तून है? चिपुख्ता में शी, यानी क्या बना रही हूँ? नरगिसी कोफ्तगान। कोफ्तगान ही उधर चली गई। बहन उर्दू ठीक है, चल आज। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। मैं आज नरगिसी कोफ्ते बना रही हूँ जिसकी प्याज फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पे मेरा कीमा मसाले लगा के मैंने रखा हुआ है। फिर जब कशर खान आपको आपका कीमा बोलते हैं तो फिर आप नाराज होती हो। अभी आपने खुद ही कह दिया मेरा कीमा। मेरा कीमा, मैं बस बहन ये मेरा ही कीमा समझे। आ गए, नरगिस है कौन? हाजिर हो गए। आपकी पड़ोसन। गाल सुन, उस अंडे को भी छोड़ दिए, कीमे को भी छोड़ दिए, नरगिस पे उन्होंने फोकस किया। नहीं मीना, नरगिस आप खुद इनकी सोचने पड़ोसन की है। बात है। लास्ट टाइम नरगिस- इन्होंने अपना कीमा बनाया था, हाँ जी, आज नरगिस की कोफ्ते बना रही हैं। देख ले। ये नरगिस इनकी दोस्त है। नहीं नहीं, आपकी अच्छा। पड़ोसन है, मैंने सुना है। नहीं आप मेरी तरफ बात मत लेकर आए। सौतन आपकी लगती है मुझे। ये हाल है आपके। कशर खान कुछ भी कह सकते हैं, नो वरीज, आप कीमे पे तवज्जो दो। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही आपकी बात सही है। तो मेरी प्याज जो है वो फ्राई हो रही मैं है। उसको घुमाऊं फिराऊं, आप इधर आ वो जाओ। खुद ही हो जाएगी। अच्छा। मैं बस कोफ्ते हेल्प भी तैयार नहीं मांग करती रही है हूँ। क्या? सेल्फिश औरत है। क्या सेल्फिश औरत? मैंने कहा मदद भी नहीं मांग रही, क्या सेल्फिश औरत है? हाय, एक खाने में एक ही डोई चलेगी, दो हाथ लगेंगे तो आपको क्या पता है? चलेगी? एक ही डोई। मैं उड़ी मीना उड़ी को जा जरा- रहा हवा। मीना को जरा आप लोगों ने मस्ती सुना तो सवार नहीं ना? है। इन लोगों ने सुना नहीं, मैंने इतने स्लो में बोला। शुक्र कशर है खान ने अल्लाह ना का, अगर सुना, सुन बाकी लेते खैर तो है। बहुत ही बुरी बात हो जाती। अच्छा जी, जैसे व्यूवर्स को मैं बता रही थी, नूरीन तो रेसिपी भी बताएगी आप लोगों को, लेकिन आज का शो आप लोगों ने मिस नहीं करना है। स्पेशली वो लोग जिनको स्क्वॉच से ज़्यादा लगाव है, जिनको ज़्यादा पसंद है, और चूँकि है ही हमारे यहाँ जितने भी हमारे चैंपियंस हैं, हमारे यहाँ खैबर पुख्तनख्वा हमारे नवे कले से बिलोंग करते हैं, वर्ल्ड चैंपियन है, रिकॉर्ड कायम है। और अभी वो तो छोड़ दो, जो इनके अपकमिंग स्टार्स है, हाँ। अपकमिंग बच्चे हैं, वो भी जो है तो अभी रिकॉर्ड तोड़ने पे लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हमारी फ्यूचर के वर्ल्ड चैंपियंस रहेंगे। तो आज जो है तो स्पेशल कजन स्पेशल प्रोग्राम है और हम प्लेयर्स की बात करेंगे। दोनों हम ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन है। मैं वही तो कह रही हूँ कि जाएंगी मीना, किसकी- मतलब मुझे आप जब इन दोनों कजन्स को देखेंगी ना तो आप कहेंगे हैं
क्या ये मतलब? दोनों है cousins, क्यों कहेंगे? क्या मतलब है? सोचने में भी मजबूर हो जाएंगे कि ये दोनों कजन्स तो असल में देखो, कुछ कजन्स बड़े होते हैं उम्र में, कुछ कजन्स छोटे होते हैं। हाँ वही ना। हाँ। लेकिन कुछ ज्यादा ही बड़े छोटे होते हैं। कोई नहीं, वो एक ननियाली होंगे, एक ददियाली होंगे, उसमें तो उम्र का कभी कभी फर्क जो आ ही जाता लास्ट है। वाली पुप्पो या खाला होती है हाँ। उसके बच्चे भी सबसे छोटे हो जाते हैं। हाँ। कभी कभी जो चचा होता है सबसे छोटा, तो उसके बच्चे भी छोटे हो जाते हैं ना। हाँ, वो अक्सर चचा भतीजा जो होता है एक उम्र का भी होता है। हाँ, मैं कभी वो सोच भी नहीं दरवाजे सकती, पे आ गए हैं मेहमान। मैं देखो। कभी सोच भी नहीं सकती कि एक मशर साहब है और एक कशर खान, इतने छोटे कशर खान आ जाएंगे। हाँ वही अल्लाह। दरवाजे पे मेहमान आ गए। चलें बुलाएं जी, बुलाएं। जी, आप सबको एक सरप्राइज हमारे शो में मिलने वाला है। वर्ल्ड चैंपियन स्क्वॉश, वर्ल्ड चैंपियन कमर जमान साहब एंड वर्ल्ड जूनियर चैंपियन मोहम्मद हमजा खान। वाह, 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 अस्सलाम वाह, वालेकुम, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, आए सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम हमजा, प्लीज हैव अ सीट देयर। सर देयर इन द फ्रंट। बहुत ही खूब, बहुत ही मज़ा आएगा आज कमर जमान साहब के साथ। तो मेरी बहुत सारी शोज़ में गपशप बातचीत होती रहती है, लेकिन हमजा के साथ फर्स्ट टाइम बात होगी। बेहतरीन। तो जब हमारे मेहमान इतने अच्छे होंगे तो उनके बारे में जो शूरील हम आपको दिखाते हैं, मज़ा आता है ना। बंदे का दिल चाहता है कि बस देखता जाऊँ क्या क्या इन्होंने अचीव किया हुआ है, कहाँ कहाँ ये गए हुए, कहाँ किस किस के साथ गेम खेल कर आए हैं। तो ये हैं हमारे जिसमें मुझे अपने प्रोनाउंस करते हुए बहुत ज़्यादा वो होता है ना, प्राइड फील होता है कि ये कहीं और के नहीं है। पाकिस्तान की खूबसूरत हित्ते पेशावर से, केपीके से, और फिर केपीके में एक मखसूस इनका गांव है नवेकले के नाम से, जो वर्ल्ड मैगजीन में भी इनका जिक्र आता है कि नवेकले जितने स्क्वॉश चैंपियंस हैं ये वहाँ से बिलोंग करते हैं। लेकिन अभी मैं कमर जमान साहब से कहूँगी कि हमारे जो नए यंगस्टर्स हैं ना, वो अभी आप लोगों के रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं इंशाल्लाह, क्योंकि आप ही के ख़ानदान के निकले हुए बच्चे हैं। हमें खुशी होगी, हमें खुशी होगी। कोई तो तोड़े और फिर अपना तोड़े तो डबल खुशी। वाह वाह वाह, आपको खुशामदीद। हमजा कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आपको भी। हमजा, गेम्स पे भी बात होगी डेफिनेटली। आपके एक छोटा सा इंटरव्यू मैंने देखा था, आपसे बात भी होगी, लेकिन सबसे पहले ये बताओ, ग्रैंडफादर, कजन्स और मामू और पता नहीं कितने कितने रिश्ते हैं। काफी रिश्ते। काफी रिश्ते हैं। कभी कंफ्यूज नहीं होते हो कि किस रिश्ते से पुकारूं? नहीं, बस मैं उनको दादा के नाम से पुकारता हूँ। दादा के नाम से पुकारते हो? जी यस। कमर जमान से अभी मैं पश्तो में बोलने वाली थी। कितने कोई रिश्ते हैं माशाल्लाह, आप एक्सप्लेन करेंगे? क्योंकि डायरेक्ट सबको पता है भाई ये ग्रैंडफादर है, ठीक है, बस ठीक है, लेकिन इनके अंदर ही बहुत सारे रिश्ते हैं। अंदर बहुत सारे रिश्ते। देखिए, हमजा जो है ये मेरा, इसकी जो मेरी जो सिस्टर है, छोटी सिस्टर, उसकी बेटी, मेरी सिस्टर की जो बेटी है वो इसकी वालदा है। आपकी सिस्टर की बेटी तो इनकी मैं वालिदा इसका है। उससे रिश्ते से नाना हो गया। नाना हो गए, ठीक। इसके जो वालिद हैं वो मेरे मामू के बेटे हैं ओके, और कजन बन गए। कज़न बन गए, और मैं उनका ब्रदर इन लॉ भी हूँ उनकी। ओके, अच्छा, उनके ब्रदर इन लॉ भी हैं। हाँ, उनके ब्रदर, उनकी सिस्टर मेरे पर। ऐसे ऐसे हाँ, ये देख लें आप, आपने पूरे खानदान में खिचड़ी पका के ये रखी देख है। लें, एक कंफ्यूजन वाला कोई बहुत रिश्ता ही है? कंफ्यूजिंग है। कोई एक ही हो जाए, डबल ट्रिपल रिश्ता है इसके साथ, अरे हमजा माशाल्लाह के साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये समझना मेरे लिए मुश्किल है। मेरे भी सर के ऊपर से चला गया कि मैंने अच्छा अच्छा कह दिया। असल में हमारे भी दूर के रिश्तेदारों में आते हैं कमर साहब, अच्छा, उनको पता है अच्छी तरह से। तो मेरे लिए भी मुश्किल है, तो आप कैसे समझे? आपके लिए, आपके साथ कौन सा रिश्ता है? मेरे साथ जो इनका सन इन लॉ है। हाँ, हमजा। मेरा अच्छा, आपका कमर जमान, ओके। हमजा का सन इन लॉ कहाँ से आ गया? अच्छा, सॉरी, खुदा मैं कंफ्यूज हूँ आज के रिश्तों में जी। जो कमर साहब का सन इन लॉ है दामाद वो मेरा क्लासमेट था, ओके, और हम ऐसे थे जैसे आपस में रिश्तेदार हो, फैमिली। फैमिली। क्लासमेट थे, रिश्तेदार कहाँ से हो गए? मेरी चले बात जाओ। तो सुने ना, ओ खुदा। अरे भाई, फैमिली फ्रेंड्स रिश्तेदारों से अच्छा, आगे अच्छा, होते आगे हैं। सुन। हाँ, ऐसे थे हम कि एक ही घर में रहते थे सारे, ठीक है। मतलब दरमियान में सिर्फ दीवार थी जिसमें हमने दरवाजा लगाया हुआ था। अच्छा, उसकी जरूरत ही नहीं थी वैसे, बाय द वे। साथ साथ घर। अच्छा, तब भी जब भी हमें कमर जमान साहब की ज़रूरत होती है तो और कोई कांटेक्ट नहीं करता, जकी साहब से कहते हैं
तो ज़की साहब इसीलिए आपको जल्दी से बुलाया क्योंकि आप दोनों का वो गहरा रिश्ता है। एग्जैक्ट। ओके, आज पर्दाफाश हो गया है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज वो रिश्ता जो आप लोगों ने फाश कर दिया। फाश कर दिया। कमर जमान साहब, हमजा के साथ भी बात करेंगे, लेकिन आपसे मैं पूछती हूँ, रिश्ते बहुत मुकद्दस होते हैं। स्पेशली लोग कहते हैं कि जी रिश्तों के अहमियत को सिर्फ अटक पार लोग ज़्यादा समझते हैं, पुख्तून इतने नहीं करते, पुख्तूनों में लड़ाई झगड़े और ये चीज़ और बहुत सारी होती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। रिश्ते कितनी मीठे होते हैं और रिश्तों की ज़रूरत क्यों होती है हमें? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि रिश्तों की कदर करनी चाहिए और रिश्तों में जान है। देखिए, रिश्तों में जान है। इन द एंड रिश्तों में अब लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, बट इन द एंड आपके साथ आपका रिश्ते वाला ही खड़ा होता है। हाँ, इन द एंड अगर आप देखें तो वो आपके साथ ब्लड का रिश्ता है ना, आपके साथ ब्लड का एक रिश्ता चल रहा है आपका, वो आपसे दूर हो ही नहीं, आपसे अलग हो नहीं सकता, नहीं हो सकता ना उसके साथ आपको, अगर आप कभी आया ठक ठुक हो तो इख्तिलाफात, दो भाइयों में भी इख्तिलाफात आता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि रिश्तों की कदर करनी चाहिए और उसको प्यार मोहब्बत से निभाना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत बात की है, रिश्तों की कदर करनी चाहिए। अच्छा, आप बताओ हमजा, आपको अब्बू के साइड के रिश्तों से ज़्यादा मोहब्बत है या अपनी अम्मी के साइड के? अच्छा, दोनों, क्योंकि दोनों एक ही खानदान है। नहीं, दोनों सेम है मेरे लिए, क्योंकि अच्छा, दोनों एक ही जैसे। अच्छा, माँ बाप में ज़्यादा कौन प्यारा है? सॉरी, वालिदैन में सबसे? अच्छा, वालिदैन में, हाँ, वालिदैन में ज़्यादा तो बाबा के करीब हूँ। अभी जब घर जाएगा इसकी पिटाई करेगी, अच्छी खासी पिटाई करेगी कि वालिद कैसे नाम क्यों? एग्जैक्टली। असल में जो बचपन में मैंने मामा से काफी मार खाई है, तो वो मार की वजह से प्रैक्टिकली, हालांकि बेटे जो है वो माँ के बहुत लाडले होते हैं। मैं बाबा का बहुत लाडला हूँ। तो मतलब ये कि आपके सारे जितने भी फरमाइश होते हैं बाबा पूरे करते हैं? बाबा अभी रिसेंटली मुझे एक कार भी दिलाई है, एक बात पे। व्हिच वन? होंडा। हाय अल्लाह, कितना मजा आता होगा आपको उसमें। अच्छा, माशाल्लाह, अब हम आ जाते हैं थोड़ी बहुत, हम गेम्स के ऊपर आ जाते हैं। माशाल्लाह कमर जमान साहब, आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, दुनिया आपको जानती है और जहाँ आप जाते हैं तो लोग ख्वाहिश करते हैं कि आपसे मिले, आपके साथ बैठे, एक पिक्चर्स बनाए। फिर आपके ख़ानदान में से ऐसे बच्चे निकलते हैं, कभी ये ख्वाहिश जाहिर की है कि हाँ, जितने मैंने किए, जितना मैंने नाम कमाया, ये बच्चे भी उस तरह हो? और बच्चों में फिर सबसे ज़्यादा कौन है जो आप लोग के नक्शे कदम पे ज़्यादा जाना चाह रहे हैं? देखें, ये तो डेफिनेट, ये तो अंडरस्टूड है ये बात, इसको बिल्कुल हकीकत है कि मेरे चैम्पियन बनने के बाद ये फिर मेरी ख्वाहिश होती है कि ये चीज़ मेरे ख़ानदान में चलती रहे। मेरे बच्चे आए, मेरे पोते आए, मेरे नवासे आए, मेरे भांजे आए, मेरे भतीजे आए, और अल्हम्दुलिल्लाह आए भी हैं, माशाल्लाह आए भी हैं। अगर आप चले जाएं पीछे तो मेरे बाद हमारे जब स्क्वाश लाइक जानशर के बाद, आप कहते हैं, अगर जानशर के बाद स्क्वाश डाउन हुई, उसके बाद मेरा भांजा शाहिद जमान वो वर्ल्ड नंबर 14 तक आया, माशाल्लाह। मेरा बेटा मंसूर जमान वर्ल्ड नंबर 11-12 तक आया। इस तरह फ़ारूक जमान जो है वो भी आया टॉप में। तो ये एक खुशी होती है कि यार ये आए, ठीक है। उसके बाद अब ये देखें कि फिर एक गैप आया, उनके बाद फिर एक गैप आया, और उस गैप के बाद फिर पोता मेरा नूर जमान आया, माशाल्लाह, हमजा आया। ये दोनों एक लाइन से आए, और खुशी इस बात की हुई कि देखें वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है, जूनियर की वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही है, और पाकिस्तान जो है वो पिछले 30-35 साल से हार रहा है जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जीत रहा है, किसी ने तो जीतनी थी। एग्जैक्टली, तो ये सही, वो ये हमजा। अच्छा, हमजा से अब ये पाकिस्तान की भी खुशकिस्मती और हमारी, इसको मैंने कहा कि यार तेरे को तो शायद 50 ने मुबारकबाद बोली होगी, हज़ारों ने मुझे मुबारकबाद बोली है, क्योंकि मेरे तो कॉन्टेक्ट है सारे, माशाल्लाह, मुझे मुबारकबाद ज़्यादा मिली है इसके जीतने पर। और हमें इससे ज़्यादा खुशी मिलती है कि जब आपके बच्चे कुछ अचीव करते हैं ना, तो बच्चों से ज़्यादा आपको लोग मुबारकबाद देते हैं और इसमें दिली तसल्ली होती है, खुशी मिलती है। अभी मैं हमजा से पूछूंगी कि आप किसके तरह बनना चाहते हो, क्योंकि सारे चैम्पियंस इधर ही है, घर के अंदर ही मौजूद है, ख़ानदान के अंदर ही, क्योंकि 7 से ज़्यादा चैम्पियंस हैं। तो ये किसके तरह बनना चाहते हैं और किसको ये ज़्यादा देखते हैं और किससे ज़्यादा सीखता है, ये थोड़ा सा ब्रेक के बाद मैं पूछूंगी, तो उसको सोचने का मौका मिल जाएगा। चलिए व्यूअर्स, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। वेलकम, खुशामदीद जी। आप लोग देख रहे हैं हमारा शो कट्टा मीठा, जिसमें मैं हूँ, नौरीन जान है। नौरीन जान लगी हुई है किचन में, जी हाँ, और उधर बन रहे जी नरगिसी कोफ्ते।
खट्टा मीठा दोनों बन रहे हैं खाली? नहीं, वो शो का नाम है, वो खट्टी में मीठी। तो वो हमेशा किचन में घुसी होती है ना, तो वो बना रही है नरगिसी कोफ्ते। ओह क्या बात, क्या बात। आपको पसंद है हमजा? पता नहीं। हाँ ये तो नहीं पसंद है ये। इनको तो जंक फूड पसंद होगा छोटे मियाँ को। नहीं, मैं तो आपको तो मुंह में पानी आ गया। नहीं, देसी खुराक है ना, देसी खुराक। अपनी ये तो असली खुराक तो यही असली खुराक। मैं इंटरव्यू तो दे रहा हूँ उधर से, मैं ये एक आंख से ये भी देख रहा हूँ। बन क्या रहे उधर। तो वहाँ पे बन रहे नरगिसी कोफ्ते जी, और जिस पे हमारे अभी कशर खान है बीच बीच में हाजिर हो जाते हैं, जिन्होंने अंडे को और कोफ्ते को छोड़ के कहते हैं नरगिस कौन है। तो मैंने कहा नरगिस कोई तो होगी, बनाने वाली होगी नरगिस। अच्छा हमजा, ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा था कि आपके फेवरेट प्लेयर कौन है, सही है। और आप किसकी तरह बनना चाहते हो, किसका रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा है? इंशाल्लाह जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं ये नवाक अली से हैं। हाँ, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह नवाक अली से हूँ। नवाकले से हो। तो इन्हीं को देखकर मैंने स्क्वाश स्टार्ट की। उसके बाद बस जब बाबा ने मुझे स्क्वाश खिलाई तो बस एक ही अपनी दिल में चॉइस पे शुरू किए कि नहीं बाय फोर्स, कि नहीं बनना है तुमने? पहले इन्होंने बाबा को कहा तो बाबा ने स्क्वाश स्टार्ट कराई। अच्छा। तो पहले 2 दिन तो दिल नहीं था। उसके बाद जब 2-3 दिन हुआ, मैंने 2-3 प्लेयर को हराया। मैंने कहा तो काफी मजेदार स्क्वाश है ना, अगले को हराने में मजा आता है। तो बस फिर मेरा शौक बढ़ा उससे, और फिर बस दिल में आया इंशाल्लाह एक अच्छा बड़ा प्लेयर बनना है इनकी तरह, इन कमर ज़मान से इन सब की तरह। यस इंशाल्लाह। वाले साहब इसको लेकर के आए थे, खेल रहा था, तो मैं उधर साइड में खड़ा हुआ था, तो उसने कहा कि यार वो मेरे पास आया, कहता है लाला हमजा को मैं लाया हूँ, ज़रा उसको ज़रा देखो। तो मैं आया तो ये खेल रहा था। अच्छा। जब आया तो ये खेल रहा था, तो मैंने ऐसे देखा, 2-3 मिनट देखा उसको। मैंने कहा कि ये इसके अंदर अल्लाह ने सब चीज़ें दी हुई हैं, ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। इसका लुक, बॉल को देखना, इसका हाथ और इसकी बाउंसिंग जो कोर्ट के अंदर है, वो बता रही है कि ये चैंपियन है। अब आगे इसने मेहनत करनी है। वाओ। तो दैट वाज माय मतलब आपको जो देखना था फर्स्ट टाइम इसको खेलते जो मैंने देखा। वाले साहब खेलता था इसका बेसिकली। तो अगर हम कहेंगे तो कोचिंग भी बिस्मिल्लाह उसने इसको कराई, वो लेकर के आया। जिस तरह इसका शौक था या नहीं था, वो चाहते थे कि भाई ये भी आ जाए, एंड देन ही स्टार्ट। अब तो इसको जो माशाल्लाह फेम मिलता जाता है ना, तो फेम से फिर बंदे को और दिल करता है कि मैं मजीद आगे जाऊं, मजीद आगे जाऊं। तो ये चीज़ होती है। और उसके फेम के साथ फैंस भी मिलते हैं। उसके बारे में भी तो कुछ बताएं। अच्छा, ना। फैंस। हाँ, फैंस। और हर जगह कहते हैं जी सेल्फी। कौन सा फैन? ये मिल्लत का फैन नहीं, वो वाले फैन, वो जो प्रैक्टिकली सामने आके कहते हैं एक सेल्फी हो जाए। अच्छा, नहीं सेल्फी देनी पड़ रही है, फिर क्या करें? देनी पड़ती है। वाह वाह। नहीं माशाल्लाह, फैंस को खफा नहीं करना है। जबरदस्त। माशाल्लाह। कमर जमान साहब, जहाँ हम बात करते हैं आपके ऊपर बात आ जाती है, तो वर्ल्ड चैंपियन बनना और फिर रिकॉर्ड कायम वर्ल्ड चैंपियन बने रहना कितना आसान होता है, कितना मुश्किल होता है? और कमर जमान साहब का ये रिकॉर्ड अभी तक किसी ने कोशिश की? मेरे बाद भी जहांगीर आया, जहांगीर ज़्यादा जीता, जानशेर ज़्यादा जीता, और हाशिम खान ने ज़्यादा जीता। लेकिन बात यह है कि रिकॉर्ड बनते हैं, और रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, और उसको आना चाहिए। जो बंदा आता है उसकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए कि अगर मैं इतना अरसा रहा हूँ वर्ल्ड में, 3 साल बन रहा, ये रहा, तो हमजा की होनी चाहिए कि यार मैं 11 ईयर नंबर 1 रहूँगा। एग्जैक्टली 11 ईयर में नंबर 1 रहूँगा। और क्यों नहीं रह सकता, क्यों नहीं रह सकता? लेकिन उसके लिए ईमानदारी, मेहनत उसकी ज़रूरत है। और क्योंकि टैलेंट इज़ देयर, आपको बता दिया उसने कि जूनियर में दुनिया में सबसे बेहतरीन प्लेयर यही है इस वक्त। ट्रू। अब उसके लिए सीनियर में आने के लिए इसको मजीद मेहनत करनी पड़ेगी। उसके देखिए ये खेल इस किस्म की है, शौक रखना कि जब तक आप इसको पागलपना से नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं जा सकते। स्टेमिना, स्पीड, स्ट्रेंथ, सारी चीज़ें, हर एक चीज़ काउंट होती है। कमर जमान साहब, आपको अगर याद हो, आपने एक स्टोरी सुनाई थी हमें, पता नहीं यूके की थी कि यूएस की थी, कि आपने कहा कि पानी का कुछ सीन था कि कमरे में कुछ हो गया था, और आप अपने वो जो आपके स्कॉच के जो किट मैं थी, लंदन में पाकिस्तान हॉस्टल में ठहरा हुआ था। अच्छा। ऊपर कमरे में था, उसमें कमरे में नीचे कमरे में आग लग गई। ओके।
देखा ऊपर से मेरे साथ मेरा एक वो भी था, दोस्त भी था, महबुल्ला ये था। सुनो नौरीन, लोग जान बचा रहे थे और कमर जमान साहब क्या बचा रहे महबुल्ला था मेरे साथ, और ऊपर से जनाब वाली आवाज़ आ रही थी, शू शू पी हाँ, टी वो टी फायर टी टी। तो खिड़की से देखा तो नीचे खड़ी हुई थी, नीचे गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, नीचे ठीक, देखा फायर ब्रिगेड तो वाली। उसको मैंने उसका मैंने कहा यार दासाकारी होर लगे दे कहते लग रहा है आग लगी हुई है। मैंने कहा आग लगी हुई है। थोड़ी देर के बाद धुआं हमारे कमरे में आना शुरू हो गया, हम घबरा गए और भाग दौड़ मच रही है, दड़ 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 आवाज़ें आ रही हैं इधर। तो हम खिड़की से टापने के लिए जा रहे थे, तो मैंने अपना रैकेट पकड़ लिया। मैंने अपना रैकेट पहले पकड़ा, मैंने कहा यार ये रैकेट और अपनी किट को पकड़ा। मैंने कहा ये बाकी चीज़ तो बचने की नहीं बाकी है, चीजें जले। तो मैं ये लेकर चीज़ों के की कोई परवाह मैं ये लेकर के छलांग लगाऊंगा। तो वो मुझे रोक रहा था, मैं बोला था मुझे रोक रहा था। मैंने कहा मुझे डर लग रहा था कि अगर ये आग आ गई तो फिर निकल भी नहीं सकेंगे। निकल भी नहीं सके। एनी हाउ फिर वो रेस्क्यू वाले आए, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, खोला, आप लोगों को सेव किया। हमें सेव किया, फिर वो साइड से निकाल के हमको ले गए। इतना कोई एक शौक। कमीज में बाहर खड़े हुए थे, सर्दी सख्त सर्दी थी, सख्त सर्दी थी। एक कमीज में बाहर खट रहे थे, शलवार कमीज पहनी हुई थी, तो रेस्ट कर रहे थे। रेस्ट कर रहे थे। एंड आई प्लेड दैट डे फाइनल। वाओ, इसका इसे कहते हैं शौक और जान पे खेल के। और मतलब बहुत अच्छे। आप, मैंने कहा आप कहीं गए हुए, आप आ गए वापस। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। नहीं, आप क्यों पूछेंगे? मेरी मर्जी, मेरा दिल चाह करने दो उसको। डोंट माइंड प्लीज। भाई मतलब सारे सवाल सर से ही पूछ रहे हैं। चले उसको पूछने। मैं ये उनके साथ भी आ जाएगा ना, लिंक करके लिंक होगा ये कि आप जो कह रहे हैं कि इस गेम को आपने अपनी जिंदगी दे देनी है, रात दिन खेलना है, शौक और जज्बा और वो जो भी आप करने किया, अपना वर्ल्ड कप आपने 3 साल संभाल के रखा, तो उसमें आपकी पर्सनल फैमिली का क्या सीन था? सेक्रीफाइस, यू हैव टू सेक्रीफाइस। देखिए आपको जल्दी सोना, जल्दी उठना। जी बिल्कुल। आप बच्चों से बाहर रहते हैं 6-6 7-7 महीने, आप आपकी बाहर वाइफ खेल रहे होते होंगी, हैं, वो माइंड करती होंगी। वाइफ अब उन दिनों में वाइफ थी? बिल्कुल थी। अच्छा थी। आई वाज, क्यों नहीं? जब मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, उसके उन्हीं बाद की मैंने बरकतों से, हाँ, उन्हीं की दुआओं से तो जीते। उसके बाद मैं चला हूँ। अच्छा, उसके बाद हर कामयाब आदमी के मेरे पीछे लिए एक वो- औरत एक औरत का हाथ होता है। मेरे लिए वो एक बड़ी मेहनती थी और मेरा उसने बड़ा ख्याल किया। अगर उसकी मैं बात का फील करता हूँ कि कोई और होती इस जगह पे, कोई और उसकी जगह पे होती ना, तो शायद मेरा उसका झगड़ा हुआ था। उसने सेक्रीफाइस किया, क्योंकि आप ये देखें कि मुझे फ़ोन आते थे, वो देखती थी तो वो कहती थी बड़े हंस के बात कर रहे हो, लड़की से कर रहे होगे बात, हाँ, लड़की से बात कर रहे सही, होगे। सही, तो मैंने कहा कैसे पता लगा तेरे को भाई कि लड़की से कर रहा हूँ? कहता है चेहरा जो खुला हुआ है, चेहरा जो खुला हुआ है। एक तो बात हंस के बता कर रहे दूं हो मैं उससे। आपको, बीवियों को सब पता होता है। बीवियों को सब पता होता है, बीवियां नोटिस करती हैं। She have never minded। कभी उसने अच्छा मैं साथ लेके नहीं जाता था उनको, उन दिनों में जब मैं ये खेल रहा साथ था। क्यों नहीं लेके जाते थे? कमर जमान सब कोई दाल में काला तो नहीं था? बाद में देखें, मैंने मैं लंदन में हूँ तो मैंने एक मैच यहाँ खेला, एक मैंने चेस्टर एक खेला, एक मैंने स्टॉकटन में खेला। मैं मूव कर रहा हूँ, गेम पे कॉन्सेंट्रेट करना होता है। तो बीवियां बेचारी क्या करती अच्छा है? फिर मैं अगर मैं चला बहुत जाऊँ, जेलस हो रहा हूँ कसम से। क्यों? किस मीना, बात? तुमसे मैं जेलस हो रहा हूँ क्यों? क्योंकि आपके साथ मुझे आज होना चाहिए था इंटरव्यू में। अब शुक्र है, नहीं मतलब अफसोस है मुझे कि आप नहीं है। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम सही। कमर जमान साहब अपने घर के बंदे हैं। अच्छा वैसे मीना, एक बात मैं सोच रहा हूँ जी कि हमजा ने जब टाइटल जीता वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का, माशाल्लाह। तो कौन सा दिन था? क्या मतलब? मतलब तारीख कौन सी हाँ, थी, ये दिन कही कौन ना। सा था, और इनका रिएक्शन क्या था, और क्या इनको पता था कि वो जीतेंगे? हाँ पता था, और ये मेरे ख्याल से सही खुल के रोए भी थे, है ना? यस। जरा बताएं ना हमजा। हमजा आप बताओ, दिन तो मुझे नहीं याद, तारीख कौन सी थी? तारीख पता नहीं, मंथ कौन सा था? मंथ ईयर कौन सा था? 2023 का। 2023। और ये याद है कि बस जब पहला मैच था, जब यहाँ से मैं जा रहा था पाकिस्तान से, तो बस एक ख्वाहिश थी कि इंशाल्लाह इस रिकॉर्ड को मैंने तोड़ना है। और 37 वो ईयर्स के पहले बाद। उसमें वो रिकॉर्ड तोड़ दिया कि नहीं? नहीं, ये पाकिस्तान में सिर्फ ये ट्रॉफियाँ 2 दफा आई हैं, दो दफा। यस। ओके, तो जान नर्वस थे? थोड़ा बहुत, जाहिर है। और जब क्योंकि- जीते फिर और बस फिर यकीन नहीं आ रहा था जब आखिरी पॉइंट चल रहा था मेरा। कितना मजा आता है जब आपके अपने कंट्री का मिली सॉन्ग जब उधर प्ले करते हैं और सारे लोग उसको सुनते हैं और सब उसके लिए खड़े होते हैं, कैसा लगता है?
बहुत एक फख्र क्योंकि की कमर बात जमान है साहब ने तो कि- ये सीन बहुत दफा देखे अपनी नहीं, जिंदगी बिल्कुल। में, उन्होंने आपके तो लिए ब्रिटिश कैसा ओपन था? जीता हुआ, सीनियर का वर्ल्ड ओपन, yes। एग्जैक्टली। तो ये तो एक जूनियर टाइटल, तो इंशाल्लाह अभी फोकस है कि मैं सीनियर में इससे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकूं, इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं। जबरदस्त। आपके और छोटे भाई हैं, बड़े भाई, छोटे भाई? ये एक भाई है, स्क्वाश खेलता है लेकिन इतना उसको नहीं, शौक है थोड़ा बहुत है, खाने का बहुत शौक है वो, गाने का? खाने का। अच्छा खाने का। अगर होता मैं शायद किसी कोफ्ते यहाँ खा रहा होता। आज उसको आपको लाना चाहिए था साथ। गलती की, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम बिल्कुल, उसको बिल्कुल। स्पेशल बुलाएंगे, बिल्कुल, इंशाल्लाह, क्योंकि वो बिल्कुल वो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के उसमें प्रोग्राम में बुलाएंगे और खाने वाले प्रोग्राम में बुलाएंगे। और बहन है बैडमिंटन नेशनल चैंपियन है वो भी, माशाल्लाह। और बड़ी मतलब बहन। सारे स्पोर्ट्स खानदान सारे वाले स्पोर्ट्स, सब सारा। इसी तरफ जा रहे हैं। बीच में कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई ये कोई वो, कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं। सारे स्पोर्ट्स। छोड़ो डॉक्टर इंजीनियर को, क्या है, सारा दिन जाते हैं ना, जब एक 4 साल खेलने लाइफ बन जाती है। Yes। वाह। वो सारी जिंदगी लेकर के रिटायरमेंट के बाद भी सुबह जाते हैं तो रात को घर नहीं आते। ये है। ये सच का हम तो फिर भी अगर 6 साल या 8 साल या 10 साल खेले, उसके बाद हमने 120% टाइम बच्चों को दिया, वाइफ को दिया, वो तो दे ही नहीं सकते। ये बात है, ये बात सही। फुल टाइम जॉब होती है फुल उनकी, फुल टाइम टाइम। सुबह गया है डॉक्टर तो रात को आया 10 बजे, तो बच्चे सो रहे थे, आया तो सुबह जब निकला तो फिर बच्चे सो रहे थे। तो ये अच्छा, हम बेहतर हैं उससे, बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिट भी है, फिजिकली, मेंटली, सब कुछ, क्योंकि स्पोर्ट्स बंदा जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, Yes, माशाल्लाह। इसी तरह, माशाल्लाह। सही बात। अच्छा कमर जमान साहब, अब आ जाते हैं आपके ऊपर, आ जाते हैं थोड़ी बहुत घर के अंदर वापस घुस जाते हैं। आपके नज़र में कौन सा बहन जो अब्बू के साइड का रिश्ता होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है या अम्मी के साइड का रिश्ता, किससे ज़्यादा बनती है? मैं अब्बू की साइड या बहन की साइड की, सॉरी, अब्बू और अम्मी दोनों के साइड पे। मैंने नोट किया कि मैं ज़्यादातर मदर की तरफ से मुझे ज़्यादा ये क्यों ऐसा support होता है थी। कमर जमान साहब? क्योंकि मेरी माँ मेरे साथ मेहनत बहुत की, मेरी माँ ने। मैं अब जब आता हूँ अपने, बाज़ औक़ात मेरे अभी बहुएँ हैं घर के अंदर, तो मैं देखता हूँ कि वो बच्चे उसके स्कूल जाते हैं, पोते मेरे स्कूल जाते हैं, तो वो उठे, आधी आँख उनकी बंद होती है, आधी आँख खुली होती है, और बच्चों को डब्बा खोला, तेल चढ़ा दिया, डब्बा खोला, उसके अंदर 4 नगड़ फेंके, वो खुद उबल रहे होते हैं, उठा के डब्बे में डाल के दे दिया, चलो जाओ दफ़ा हो जाओ। और ये उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत है। ये जो था, इसके लिए मेरे से पहले उठी होती थी, वो चट्टू वट्टे में बादाम पीस रही है, तो वो बादाम पीस रही है, ये कर रही है, मैं दौड़ने जा रहा हूँ, उसके बाद जनाब अली मेरे सर की मालिश कर रही है, उसके बाद जनाब अली मेरे लिए खाने में अलग खाना रख रही है। सही तो सही। देखिए आप, ये चीज़ ये माई थी, ये अभी तो डालडा वाली माएँ आई हैं, डालडा वाली माएँ, डिस्पोजेबल मदर्स। डिस्पोजल मदर, ये इनमें देखिए ये पूरा एक टीम वर्क है, Exactly, टीम वर्क है। बच्चे को बनाने आपको वहाँ से मेहनत करनी है, वो असल मेहनत है। ये अब अगर जाता है खेलने तो इसके लिए, अगर ये गया होता है तो इसकी मदर इसके लिए जूस का प्रोग्राम बनाया होता है कि जूस बनाना है, ये आएगा, इसका नहाने का पानी सही सेट होना इसीलिए चाहिए। कमर जमान साहब, माँ बहुत बच्चे को लाड देती है, तो शायद बच्चों का जो तवज्जो होता है वो माँ के खानदान की तरफ ज्यादा चला जाता है। That's it. ये वजह होती ये है। वजह बहुत जबरदस्त है। That's अब it. बताओ, माएँ आपने तो मेहनत कहा बहुत अब्बा करती मेरे, हैं। अब्बू मेरे फेवरेट है, अब सुबह नाश्ता अब्बा बना के हैं तो देते हैं। हैं, अबू इसके फेवरेट हैं, नो डाउट, लेकिन माँ तो इसकी फिर माँ है ना, माँ तो माँ है उसके ना। बगैर तो उसकी, देखिए इनकी दवाएं तो खालिस दवाएं हैं, एग्जैक्टली, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी लालच। कोई लालच ही नहीं है उनको, इसको कुछ नहीं चाहिए। मैंने इस बात मम्मा को मैं कुछ डिमांड करूं तो मम्मा बोलती है किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए। क्वेश्चन तो ये माँ का, नहीं ये हक है, ये हक बिल्कुल। लेकिन जब बाबा को बोलता हूँ, बाबा बोलता है चलो सही है। नहीं, असल में वो क्यों, चले सही है पे बात करें कि उनको पता है कि बेगम को पता होगा, उसको इसने अपने कॉन्फिडेंट में लिया होगा, तो उसको पता होगा। लेकिन उनकी बेगम को नहीं पता होता। देख ले आजकल के बच्चे नौरीन कितने चालाक सियाने हैं, कितने सियाने हैं। चला एक छोटा ब्रेक ले लें? मैं कह रही हूँ आप ही ले ले प्लीज। नहीं नहीं नहीं, मैं आपका शो है। मैं उधर से तो बहुत डरती हूँ ना कि कुछ भी हो सकता है। अब आप भी मेरे सर का वो बन गए। अच्छा, ब्रेक चल, ले ब्रेक ले ले ले। खुशामदीद जी आप लोगों को फिर। और इधर मुझे ब्रेक में पता चला, नौरीन कहती है कि मैंने स्क्वॉच खेला है, और कमर जमान साहब कहते हैं मुझे कैसे पता नहीं चला। अगर इनने खेला है, नौरीन ने खेला, मुझे नहीं पता कैसे। आपने किधर खेला है? मैंने अपने घर के कोर्ट में खेला था, जो साफ बात है, फिर ठीक। लेकिन मैं आपको खेल के अब भी दिखा सकती हूँ, किधर है? मैं बता दूं। किस चीज पे खेलोगे? मुझे डराना नहीं है, मुझे डराना नहीं है।
अल्लाह, आपने तो दिल तोड़ दिया मेरा। अच्छा, आपने सुना नहीं कमर जमान साहब, उसने साथ ये भी कहा कि वेट लूज के लिए मैंने खेला है, तो घर वेट, में खेले ना। हाँ घर लेकिन में खेला बाकायदा ना। कोर्ट, बाकायदा स्क्वॉश कोर्ट बना हुआ था और उसमें मैं खेलती थी और मेरे भाई खेलते थे, मेरे कजन खेलते थे हमारे साथ, और मैं वो भी- अपना वेट लूज कर रही थी और वो कहते थे कि हाँ हाँ, और देवर भी खेलते थे, कहते थे भाभी बस तुम अपना वेट लूज कर रहे हो और हमारी भी मुशक्कत तो करवा हुई? रही हो। ऐसा जबरदस्त। वैसे इसमें ये Really? बड़ी गेम तो बड़ी टफ गेम है, नो बहुत कोई tough शक game शुबा नहीं है। अच्छा। वेट तो आप डेफिनेटली लूज करेंगे जब आप खेलेंगे। हाँ बिल्कुल। इस कमरे नुमा में आपने भागना है आगे पीछे, ये और उसमें इतना स्पेस भी नहीं होता, space, लेकिन हाँ, आपने space एडजस्ट भी करना नहीं होता है। उसके जो उससे आप वेट लूज करते हैं। और उसके जो वुड है वो इतना हार्ड होता है, जो नॉर्मल इंसान है वो एक भागे उसमें उसको शिन चढ़ जाएगी। हाँ सही अच्छा, कह उसके रहे लिए आपको बेस्ट खेलने की जो टाइम होती है, चलो बच्चे तो शुरू से ले लेते हैं ना, मतलब 5-6 साल से शुरू कर लेते हैं, अगर कोई बड़ा बंदा सीखना चाहे तो उसके लिए एज लिमिट क्या क्या होनी किसी चाहिए, age में इवन वेट कितना होना चाहिए? देखिए किसी एज में भी सीख सकता है, तो सीखना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने चैंपियन बनना है तो 10 साल से उसकी उम्र कम होनी चाहिए। अच्छा, 10 साल से कम होनी कम होनी चाहिए, 6 साल 7 साल 8 साल जैसे राइट एज। अगर 12-13 साल की उम्र में एक बच्चा शुरू करता है वो चढ़ नहीं सकता, चाहिए, ठीक, क्योंकि उसके उतना मेच्योर हो जाता है कि उसका जहन 10 जगह चला जाता है। वो बेसिक्स छोटा जो है 7-8 साल का, उसको आप कहीं भी डाल दें, किसी गेम में डाल दें, वो कंसंट्रेशन उसकी 100% होती है उस जगह पर, एंड इम्प्रूव, वंस ही इम्प्रूव फिर वो छोड़ता नहीं है। एग्जैक्टली, उसको सारे बेसिक्स का पता होता है। जैसे हमजा ने कहा कि मैं था नहीं, जब इसको अबू ले आए तो जब उसने खेला, जब मैंने देखा कि यार मैं अच्छा खेल रहा हूँ, ये खेल रहा हूँ, उसके बाद मैंने कहा कि यार मैं तो खेल सकता हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा खेल सकता हूँ। तो वो बड़ा अच्छा जब इसके जहन में आया, ये स्टार्टेड हार्ड वर्किंग, मेहनत की इसने और आपके सामने यार। और अभी मजीद ये नहीं, अभी- मेहनत ये करेगा तो और अभी पहला स्टेप था, अभी- अभी इंशाल्लाह बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी है चढ़नी तुम्हें। है। सही, अच्छा, जैसे सही, कमर जमान साहब जो है तो 24 घंटों जो है तो मैच के लिए तैयारी करते थे, ग्राउंड में जाते थे, ठीक है, स्क्वॉश कोर्ट जाते थे, आपकी कितनी तैयारी होती है? मैं चाह रही हूँ कि आपका कोच, एक आपके मामू भी है रिश्ते में और आपके कोच है जी, आपको सिखाते हैं, तो उनको मैं बुलाना चाहती जरूर, हूँ। जरूर। और जाहिद गुल साहब को मैं वेलकम करती हूँ कि जाहिद गुल साहब आ जाए और उनसे मैं पूछती हूँ कि आप कितनी मेहनत करते हैं। अभी पता चलेगा बच्चे, दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ नहीं, इंशाल्लाह दूध का दूध ही होगा। दूध का दूध ही होगा, लेकिन वो चूंकि रिश्ते में मामू हैं तो मामू थोड़ा सा हाथ होला भी रखते हैं, हाँ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। लकी इसमें लकी इसको इसका मामू अमेरिका में होता है, शायद जमान अमेरिका में होता है। ठीक। जब ये अमेरिका जाता है तो उसके अंडर ट्रेनिंग होता है, फिर ये उसके अंडर ट्रेनिंग होता है। लकी इज और बॉय। इसका जो अपने नाना है गुल बहादुर। गुल बहादुर, और कोच जो हैं वो दरवाजे पे हैं जाहिद साहब। मामू और कुछ नहीं, सिर्फ एक। मामू भी हैं। अच्छा अच्छा मामू भी है, अच्छा कोच भी है, भांजा भी है। बांजा तो आपके है ना सर। बांजा जी, इनका है। जाहिद गुल साहब को हम वेलकम करते हैं कि वो आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम, आ जाए वाओ, व्हाट अ हैंडसम मामू। अस्सलाम वालेकुम, आ जाए प्लीज, आ जाए। हैंडसम मामू। मैंने आज सर मैंने कहा व्हाट अ हैंडसम मामू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको खुशामदीद। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू क्या सो मच। कहेंगे, कैसे है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ल्ड जूनियर चैंपियन आपके बैठे हुए हैं। माशाल्लाह, अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है। और बड़ों कमर के ज़मान जो है ना साहब। हाथ है सर पे, तो कैसे नहीं चैंपियन निकलेंगे पाकिस्तान में। आपका बीच में कोई हाथ नहीं है? हम कोशिश करते हैं, हमारे सर पे भी इन्हीं का हाथ है। एग्जैक्टली। अच्छा, अभी हमजा से मैं पूछ रही थी, कमर जमान साहब का तो हम सबको पता है कि एमी कोई ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने हुए, ठीक है, इन्होंने कितनी मेहनत की, कितने इन्होंने कुर्बानियाँ दिए, तब जाके वो अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड चैंपियन बने। अभी बताएं हमजा का क्या सीन है? हमजा भी इंशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। कितनी मेहनत करते हैं, कितने घंटे? हमजा को दिन के 3 सेशन हम लोग देते हैं। 3 सेशन। मॉर्निंग सुबह 5 बजे, जब कमर जमान साहब कमर जमान साहब भी ग्राउंड में होते हैं, ऑलरेडी मौजूद होते हैं। हमसे ऑलरेडी पहले। आप मौजूद होते हैं। माशाल्लाह हमसे पहले। माशाल्लाह। और उसके बाद फिर ये इसको दूसरा सेशन जो है वो स्क्वाश कोर्ट में देता हूँ। फिर स्क्वाश कोर्ट में सेशन लेके फिर तीसरा सेशन दोबारा स्क्वाश कोर्ट में होता है, अरे वाह। जो 2.5 से 3 घंटे का होता है। तो फिर पढ़ाई का क्या सीन होता है बीच में, जब स्कूल पढ़ाई का? में इस तरह, अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, ओके तो ये तब होता है कि जब मेरा टूर्नामेंट करीब होता है, ओके।
तो मैं अपने स्कूल को बता देता हूँ कि मुझे लीव चाहिए, और वो बड़ा तो cooperate रेगुलर करते हैं जब ये गेम्स वगैरह नहीं होते तब क्या सीन होता है? तब ये होता है कि मैं रेगुलर तो खैर नहीं जाता, हफ्ते में 2-3 दफ़ा चला गया स्कूल, और उसके बाद ट्रेनिंग ज़्यादा, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी वो स्कूल थी, कॉलेज। अब जो है तो अब फर्स्ट प्रायोरिटी वो स्क्वाश है। ओके, तो डाइट का ख्याल रखते हैं? बिल्कुल डाइट का ख्याल रखा जाता है इसका, और स्पेशल चीज़ें इसको खाने में दी जाती इसको है। इनको कितने कैलोरीज की जरूरत है और इसको कितने एक नहीं आम होती? प्लेयर से ज़्यादा, मतलब एक आम इंसान ज़्यादा, प्लेयर्स को जो कैलोरीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो दिन में मेहनत बहुत ज़्यादा करता है। तो वो कैलोरीज आप किस तरह काउंट करते हैं, क्या ग़िज़ा देते हैं खाने के लिए? इसको हम बीफ भी देते हैं, इसको हम मटन भी देते हैं, और जब ये बाहर का बोलते हैं तो इसको बाहर भी लेके जाते हैं खाने के लिए। आपके लिए कबाब भी बन गए। नहीं कबाब, इट्स नरगिसी कोफ्ते। अच्छा, नरगिसी ये लालच दे रहे हैं, आपके लिए कबाब भी बन रहे हैं। लेकिन नहीं, इसकी माफ़ी नहीं है। उन्होंने पूछा, नौरीन ने पूछा जी कितनी कैलोरीज, हाँ, तो कैलोरीज जब मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन गया 75, 76, 77 में जाके मुझे पता लगा कि कैलोरीज जो है ये भी कोई चीज़ होती है। मुझे अच्छा। उससे पहले पता नहीं था कि कैलोरीज क्या है? कैलोरीज क्या है। वो दाल साग गोश्त, ये वो आलू गोश्त खाना, सब कुछ। दूध पीना, फ्रूट खाना, कभी ये नहीं था जहन में कि जी कैलोरीज ये तो अब नया लेटेस्ट स्टार्ट हो गया, इतनी कैलोरीज होनी चाहिए, इतनी बर्न हो गई, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। जितना खा सकते हो उतना खाओ, टका के खाओ, टका के बर्न करो ग्राउंड में वाह वाह, जाकर। जबरदस्त। इससे कहते हैं नॉलेज का जहन में नहीं लाना। बस सही बात। अगर इस चीजों में पड़ गए हो ना तो फिर कुछ नहीं होता। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वैसे मैं भी, मेरे सामने जो चीज़ पड़ी होती है मैं सब रगड़ देता हूँ। बिल्कुल रगड़ देते, ओए माय गॉड, रगड़ वाह देते। वाह वाह, जबरदस्त। लेकिन खाने पीने के शौकीन ग्राउंड में लगते मुझे मामू और मेरे कोच है वसीम एंड फराज, वो फिर मुझे ग्राउंड में रगड़ते हैं। तो ये सर वाली बात कि खाओ रच के रच और के, फिर जलाओ रच के। जलाओ। जलाओ। मतलब ये नहीं कि आपने एक जितना आप कैलोरीज, ये बात कैलोरीज की बात है, ये तो आपके उसके ऊपर है कि यार आपने ख्याल करना है, कोई ख्याल नहीं, खाना आपने टाइट है कि आपका स्टेमिना बना रहे, कि आपकी इम्यूनिटी जान स्टेमिना। जान आपकी जान हो, फिर उसको बर्न करें आप जाके वाह, ग्राउंड के अंदर, जबरदस्त। कोर्ट के अंदर, खत्म हो जाती है। क्या बात है जी। अब हम आ जाते हैं मामू के पास, आ जाते हैं अब जाहिद गुल। नहीं, वो तो मुझे पता है। जाहिद गुल साहब, जब एक बंदा आपको अगर मामू कह के पुकारेगा तो डेफिनेटली फिर जितने भी क्लास के अंदर बच्चे होते हैं वो उसी एक नाम पे फोकस करते हैं, मामू। तो आप वो वाले मामू बन गए? नहीं, ये मामा हो गए, मामा। इस मामू के लफ्ज़ में भी 2 दफ़ा माँ का लफ्ज़ शामिल हो कितना जाता मिठास तो है इसमें। बहुत मीठा लफ्ज़ है। तो मैं इन सब बच्चों के साथ प्यार मोहब्बत करता हूँ स्क्वाश में, जैसे कमर जमान साहब करते हैं, जैसे कमर जमान साहब सारे बच्चों के सर पे हाथ रखा हुआ हाथ रखते हैं। और जिस तरह कमर जमान साहब की वजह से मैं आपको एक बात बताना चाहूँ आपके प्रोग्राम की तवज्जो से, कि पेशावर में, केपी में, जहाँ पर लड़कियाँ स्क्वाश खेलती नहीं थी, वहाँ पे पर आना कमर शुरू हो जमान गए। साहब 300 से ज़ायद लड़कियों को स्क्वाश के अंदर लाके माशाल्लाह माशाल्लाह ले माशाल्लाह। आए। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये इनकी वजह से स्क्वाश चल रही है, इनकी वजह से इसमें स्क्वाश। कोई शक नहीं है। अच्छा, कमर जमान साहब से एक बात पूछूंगी, जब आप प्लेयर थे, आप खेलते थे, जाना होता था, ये थे क्या मतलब है? अभी भी प्लेयर नहीं, कोई भी मैं उसी पे आ रही हूँ, उसी पे आ रही हूँ, उसी पे आ रही अभी की हूँ। बात करें, तो मीना, तब तो आपने तो उनको थे कर अरे दिया। गल तो सुन ना, उसी पे तो आ रही हूँ। दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हैं आप, कह रहे हैं। आपने मेरे सवाल को पहले से क्यों खराब कर दिया है? क्यों मरवा रहा है बच्चों से मेरे को अब यार? ये सुनो, तो भाई, नहीं नहीं नहीं, मैं उसी बात पे आ रही हूँ कि वो आपको तैयारी करनी होती थी कि जाना है फला मुल्क, जाना है फला प्लेयर को मैंने हराना है, ये करना है, वो करना है। अब तो माशाल्लाह आप सिखाते हैं बच्चों को, इतने कोई आपके बच्चे हैं, आपके कोई शागिर्द है, कोई स्टूडेंट है, लेकिन अब आपका सुबह सुबह उठ के वही सारी एक्टिविटीज़ करना, वही सारा दिन आपने जो है तो अपने स्पोर्ट्स को देना है, क्या सीन है? घर पे दिल नहीं लगता देखिए मैं कि नहीं? वो मैं अभी जब- कशर खान मैं वाली जब- बात सही है। नहीं, कशर खान को भी मैं बता दूं कि जिस वक्त मैं ग्राउंड जाता हूँ, जब मैं ग्राउंड जाता हूँ तो जब मैं वापस आता हूँ ग्राउंड में, जब मुझे कोई पूछता है, मैं कहता हूँ ये जो मैं चक्कर लगा रहा हूँ ना, ये मैंने अच्छा नाश्ता जाके करना है, अच्छा करना है। अच्छा नाश्ता करना है, इसके ये बाद मुझे चक्कर नाश्ते है। हाँ, ये चक्कर इसके था बाद सारा। मैं फिर डबल मैं ट्रिपल समझा नाश्ता। कोई और चक्कर, मैं कमर जमान साहब, मैं उसी चक्कर में हूँ, मुझे लग रहा है। क्यों मरवा रहे हो यार? नहीं नहीं, मैं जब जाता था ना सुबह एक सेकंड सवेरे, एक सेकंड एक सेकंड, अशर खान, आप जिस ग्राउंड जाते हैं चक्कर लगाने, वहाँ उधर- बहुत से लोग आते थे। नहीं, कोई नहीं, ये कोई उधर नहीं हफ्ता हो जाए सर। उधर ये होते हैं। ये बस ये और बस कोई एथलीट होते हैं फिर दो जाने चार। की जरूरत ही क्या है, जहाँ घर पे भी ये लोग, खानदान में भी लोग, चक्कर में भी ये लोग।
देखिए वहाँ तो ज़रूरी है ना, वॉलीबॉल टीम ज़रूरी के है। प्लेयर्स आते हैं लंबे लंबे कद के। माशाल्लाह ज़रूरी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने सेहत मेंटेन करने के लिए मैंने मेरी राज लाइफ में क्या है अपने राज देखिए स्मार्टनेस मैंने के अपनी राज लाइफ बताएं। में डिसिप्लिन कायम रखा है, ज़िंदगी भर रखा है। माशाल्लाह। खाली पाकिस्तान में इसको मैंने नहीं वो किया, बाहर भी दुनिया में जहाँ भी गया हूँ रात 9 बजे सोता हूँ, सुबह 5 बजे उठता हूँ, माशाल्लाह। और ये रूटीन मैंने 99% अल्हम्दुलिल्लाह आज कायम तक कायम रखी रखी है, आज भी वैसे ही है। जबरदस्त। तो कई खानदान में कोई शादी ब्याह हो और उसमें फिर कमर जमान साहब क्या कहते नहीं हैं भाई होता। 9 से बाद कोई शादी नहीं होगी? मैं जाता ही नहीं, नहीं जाते? बहाने कर देता हूँ, झूठ बोलता हूँ, किधर गया, इस्लामाबाद गया, इधर गया, उधर गया, मैं जाता ही नहीं। ऑयल जिस लकी मैं- शादी पे गया है वहाँ पर जो है ना पहले खाना खा के वापस फौरन घर कई दफ़ा बगैर खाने की भी आ गया हूँ, वाह। कई दफ़ा वापस आया हूँ, इसे कहते हैं रूल्स। ये मैं- अपने अपने डिसिप्लिन कभी भी खराब उससे मैं नहीं नहीं हटा। लाइफ में डिसिप्लिन बहुत उससे मैं बहुत नहीं बड़ी चीज़ है। ये है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा की क्या ड्रीम्स है मजीद मजीद इंशाल्लाह ड्रीम्स ये हैं कि नए कार के अलावा? वो तो मिल कार अभी रही वो और तो आ मिल जाएंगे गई इंशाल्लाह। मजीद मजीद ये है कि इंशाल्लाह भी वर्ल्ड सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप इंशाल्लाह। अभी तो बड़ी बात ये कि स्क्वाश ओलंपिक हो गई है। एक बड़ी बात है हमारे स्क्वाश के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह। कि- क्योंकि बहुत ही माजरत के साथ एक ही गेम पे फोकस किया जाता था, क्रिकेट वो क्रिकेट अभी भी क्रिकेट, अभी भी कर रहे हैं कि अब मैं और नूर हमारी एक टीम गई थी इंडिया, हमने इंडिया में जाकर इंडियन को हराया। हराया। बड़ी क्या बात बात बड़ी है, बात दिल खुश कर दिया बड़ी इस बात बात ने। बड़ी बात। और जब जबरदस्त। क्रिकेटर्स इंडियन पे एक छक्का मारते हैं वो महीनों महीनों दिखाते हैं, इतने हेडलाइंस बन हाईलाइट कर जाते देते हैं और हैं। ये दिखा दिखा के दिमाग की दही जमा देते हैं। और बहन मेरे कुछ ज्यादा जज्बाती हुए भाई ये कह टॉपिक रही ही है। ऐसा है कि जज्बात असल काबू में में नहीं इतने रहते। इनकी वजह से बहुत सारे शौकीन होंगे क्रिकेट के, वो शायद नाराज भी हो जाएं। हमारे नेशनल गेम हॉकी वो बिल्कुल जीरो, हमारे न्यू जनरेशन को नहीं पता कि ये कौन सी गेम कि है। ये कौन सी गेम, और नेशनल नहीं, हमारी नेशनल बिल्कुल, गेम हाँ, थी, ठीक है, नेशनल वो गेम बिल्कुल है। जीरो हो गई। अच्छा, और कितने ज्यादा गेम हो रहे हैं स्क्वॉश में, इतने बड़े बड़े लेजेंड है, चैंपियंस है, बिल्कुल। पूछते ही नहीं है कोई। नहीं, मेरा रिक्वेस्ट उन इदारों से जो प्राइवेट इदारे हैं जो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं और स्पोर्ट्स छोड़े हुए हैं, तमाम स्पोर्ट्स को एक साथ चलाए तो पाकिस्तान का जो कोई एजाज है वो दोबारा आएंगे। दोबारा भी आ सकता दोबारा है। आ सकता क्योंकि अगर पूरे वर्ल्ड में देख लो तो सब गेम्स को वो इक्वली लेके जा रहे होते हैं, Equally। किसी एक को फोकस वो नहीं आप करते। इजिप्ट में देख ले, इजिप्ट में सबसे फेमस वो स्क्वाश है क्योंकि और देख भी सकते हैं आप तमाम इजिप्शियन है। एग्जैक्टली। आप अगर यूके का देख लो, फुटबॉल ठीक है उनका वो है, लेकिन वो बाकी गेम्स को भी लेके चल वैसे रहे रखिए, होते हैं, वैसे बैलेंस रखा होता है Balance, उन्होंने। बिल्कुल, yes। ये नजर स्क्वाश तो इन्होंने इतना छोटा सा बना के रखा। सर मैं कहती रही हूँ कि स्क्वॉश तो फिर भी है, जिंदा है। हॉकी नेशनल गेम इट्स फिनिश, खत्म ही हो गई है ही नहीं, हॉकी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। खत्म। मतलब मुझे जैसा प्लेयर भी, मुझे हॉकी प्लेयरों के नाम नहीं आते, हाँ नहीं आते, बिल्कुल मुझे नहीं पता। अच्छा, एग्जैक्टली। आपके पास 3 मिनट है अमीना। क्या मतलब, उसके बाद मुझे क्या हो रहा है? उसके बाद नहीं, मतलब मेहमानों के अच्छा ऐसे कहना, डरा क्यों रहे? कहते आपके पास 3 मिनट है। मैंने कहा जल्दी कलमा शहादत तो पढ़ो। एनीवेज बहुत बहुत शुक्रिया। दिल तो नहीं चाह रहा कि आप लोगों के साथ मैं वाइंड अप करूं, क्योंकि इतना मजा आ रहा है। आपके साथ फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, मामू के साथ कभी कभी मेरे मुंह से मामू के निकल साथ, जाए, मामू के क्योंकि साथ। मैंने आपके साथ आपके कमेंट पास किए, मैंने कहा लेकिन वाओ इधर- क्या हैंडसम इधर- मामू है। मामू उधर है और उसका मामू ये बैठा हुआ है। मामू वर्सेस मामू। बांझे मामू भी बैठा हुआ है। मामू बैठा हुआ है। जबरदस्त, तो बहुत मज़ा आया कमर जमान साहब, आप तो जब भी आते हैं मेरे लिए बहुत ही एजाज़ वाली बात होती है। और हमजा आपके लिए बेस्ट विशेज़ Thank you हैं, so much, और इंशाल्लाह आप एजाज़ात जीतते जाओ इंशाल्लाह। और हम आपको बुलाते जाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और आपके लिए बेस्ट विशेज़ है हमारी AVT नेटवर्क, हमारी चैनल जो है हमारी AVT चैनल्स नेटवर्क की तरफ से, खैबर नेटवर्क की तरफ से कमर जमान साहब छोटी छोटी से इसके अंदर गिफ्ट्स हैं जो उम्मीद है कि आपके काम आएंगे और आपको पसंद भी आएंगे। ये आपके लिए खैबर नेटवर्क की तरफ से हमजा, ये इनका आपके भी बहुत लिए शुक्रिया कि इतना इतना, और आपको ये याद रहेगा। इंशाल्लाह जरूर। And ये- खैबर ने हमेशा आपके लिए थैंक यू सो मच मामा जी Thank you. आपके लिए मामा जी के ओए ले मनाना जी। अच्छा मेरी तरफ से आप लोगों को नरगिसी तोहफे खा ले, कोफ्ते कोफ्ते। खा ले, आपने खाने। मैं जरूर कहूंगी, बल्कि मैं अगर आपके बने, लिए लेके आ रही हूँ सर। हाँ वो बन गए आप खा के जाएंगे, ऐसे नहीं हो सकता। आप लोग ले एक छोटा सा ब्रेक और हम ये नरगिसी कोफ्ते हजम करके वापस आते हैं। जी हाँ जरूर सर, थोड़ा सा तो जी। ओ करार आराशा, क्या खूबसूरत म्यूजिक, ऐसे कल्चर्ड म्यूजिक, हाँ मजा आ रहा है। अच्छा अब हम ज्यादा मजे नहीं लेंगे क्योंकि नरगिसी कोफ्ते बन गए और हाँ। मेहमानों ने खा भी लिए और मेहमानों ने अच्छे
रिमार्क्स भी दे दिए, Thank गुड you, कमेंट्स दे दिए thank कि you. तुम्हारे नरगिसी कोफ्ते बहुत मजे के बने। लेकिन एक बात हो गई, क्या? वो समझे मेरा नाम नरगिस है। ओए ना कर, और क्या वो गलत कहते फहमी। हैं थैंक यू नरगिस। नहीं, वो उन्होंने ऐ भी तुम्हें तंग किया मैंने उनको बताया फिर कि मैं नौरीन जान हूँ। नौरीन जान हूँ, नरगिस नहीं हूँ। अच्छा चल, नरगिस भी तो है ना, कोई तो होगी। कोई तो कशर खान के पड़ोसन है ना वो नरगिस। अच्छा जी, मेरी पड़ोसन नहीं है, मैंने पहले ही आपको बताया। आप बार बार मुझसे क्यों जोड़ रहे हो? किसी की तो होगी ना। हाँ, किसी की होगी, वो ठीक है। किसी की होगी, आप दिल पे क्यों किसी ले की तो पड़ोसन होगी ना। हाँ, वो मामू ने जाते जाते एक बात कही थी। क्या? नौरीन जान, क्या कही? नौरीन से पूछे ना। क्या कही उन्होंने? मुझे कहते हैं नरगिस थैंक यू सो मच। नरगिस थैंक यू सो मच। ओफो, बस उनको नरगिस। वो खफा हुए हैं कि मैंने उनको मामा कहा है, तो वो कहते हैं कि मैं तो बदला लेके जाऊंगा। ओ बदला लेके जाओ, बदला लेके जाऊंगा। ऐਵੇਂ नहीं है, वो नवे कले के लोग हैं, उनसे तो देखो पंगा तो नहीं सही लेने का और है। वो भी मामा जी, मामू मामू। मामू उनको सुबह हो पता गई नहीं मामू। अच्छा, अब ऐसा है, गाने अनजाने सेगमेंट होता है जी। तो सबसे पहला है हम जाते सेगमेंट पर, और फिर उसके जो वन एंड इक्लो था, हमारे आगा जी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। चले आए देखते हैं। जी, आपने देखा पैकेज, और ये है हमारे इकलौते आगा जी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगा जी। वालेकुम अस्सलाम। खैर ना लाओ, तुसी वालो सर्दी दे खुश विच। रहो, आबाद रहो, सोना इसी तरह पट्टू पाए। मुस्कुराते रहो। शुक्रिया शुक्रिया, ये आपकी मोहब्बत है। आप और आप भी, लोग की- नौरीन जान भी। बिल्कुल जनाब। अच्छा, मैंने कहा शायद आप भी उसको नरगिस कहने वाले हैं। अरे यार, नहीं, इनके नाम में नून तो है ना, तो र भी है। नौरीन जान, नरगिस नौरीन जान। और नताशा, हाँ, नबीला। अच्छा, इनके मियाँ साहब जो है वो नौरीन ऐसे फ्लो में कहते होंगे, जान पे वो थोड़ा रुक के बुलाते होंगे, वो कहेंगे वजह- नौरीन जान ऐसे है। इस उम्र में जान पे जरा रुकना पड़ता है। अब क्या मतलब आगा जी? मसलन नौरीन जान को आज से 20-30 साल पहले इनके शरीक हयात वो इस तरह कहते होंगे, नौरीन जान, ते हुण किस तरह कहते हो? और अभी कहते नौरीन जान। तो हक करके आगा जी क्या कर रहे हैं? अभी तो वो 30 साल की हुई नहीं है। कौन, ये कौन बोले? अच्छा, 30 साल पहले क्या कशर- बातें कर रहे अभी तो हैं ये 30 साल की हुए, कहते 30 साल। कशर खान भी औकाब की नजर रखती है। ऐसे देख ले वैसे मुझे तो लगा कि मतलब शबीर की निगाह कोई और रखते हैं ना। कोई तो इधर कोई देखे ना देखे, कशर शबीर खान तो देखता है। नहीं, कोई देखे ना, बशर खान तो देखते, इधर कशर खान भी देखते हैं। ये सही कहा है ना? बिल्कुल सही कहा। अच्छा जी, आज का हमारा पैकेज आप लोगों ने देखा, सलीम रजा साहब के ऊपर है, और शायद जी अभी तफसीलन हमें बताएंगे, जी, क्योंकि ये वो शख्सियत है जिनके बारे में हम सिर्फ सुना हुआ है, हमें बेशक। यहाँ एक शख्सियत थे। स्पेशली ये जो यंग जनरेशन है ना, बिल्कुल वो जो इस तरह खुदकशा धमाकायमा पतासा। पटाखायमा हल्ला गुल्ला, इस तरह अल्लामा इकबाल के जो वो हैं कलाम है, बिस्किट देना। उसका भी सत्यानाश इन्होंने किया हुआ है। सही कह तो रहे हैं। उनकी इतला के लिए अर्ज है कि सलीम रजा साहब जो थे, आज से 50 साल पहले पाकिस्तानी फिल्मों के बेहतरीन प्ले बैक सिंगर थे, और इनके ज़्यादातर जो गाने हैं वो दर्पण पे, संतोष पे पिक्चराइज किए गए। इंतहाई खूबसूरत अदाकार उस जमाने के, जी इंतहाई खूबसूरत। जी, दोनों भाई। बिल्कुल। और फिर एस सुलेमान उनका जो तीसरा भाई था, वो जी। फिल्म डायरेक्टर भी था, प्रोड्यूसर भी था। मेरा ख्याल है उनका एक चौथा भाई भी था, मंसूर जो इतना ज्यादा मूवीज में आया जी, नहीं था। वो थोड़ी सी फिल्म में, और डिट्टो कॉपी था दर्पण की। क्या इंफॉर्मेशन है दोनों के पास? क्योंकि मैं बहुत छोटी होती थी जब से मूवीज देखने की बहुत शौकीन थी। आप देखती छोटी भी थी? जी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हेलो। आपस में लड़ते नहीं है प्लीज। पाकिस्तानी फिल्मों में देखिए ये जरा। अपने वक्त के खूबसूरत दोनों भाई, सच्ची बात है। इशरत रजा, मूसा रजा इनके असली नाम थे, अच्छा, ये और मुझे नहीं पता था। ये फिल्मिक नाम है, संतोष और आगा दर्पण। जी, और दर्पण के बारे में आपको बताता चलूं। आगा जी। जी जी। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ कि ये 30 साल की हैं। क्यों? अरे यार, इंफॉर्मेशन तो इंसान को पूरी हिस्ट्री की होती है ना। ये कोई बात है, आप मेरी एज बीच में ले आए यार, कि ये क्या बात? अच्छा, ये दोनों भाइयों ने एज इज जस्ट अ नंबर यार। यू आर एब्सोल्युटली राइट बेब्स। हां, ये दिल ते नाले नहीं, मैं नहीं ले रही। सटते होते सटते सट दिया। चलिए अच्छा, ये दोनों भाई जो थे, तो इनकी शादियां भी फिर उस वक्त की जो सुपरस्टार हीरोइनें थी, जी। नैयर सुल्ताना
जो थी वो उनकी मिसेस थी दर्पण की, और संतोष की सबिया खानम। जी बिल्कुल। इश्क लैला फिल्म उनकी, दाता फिल्म उनकी, मुखड़ा फिल्म उनकी, अच्छा, सबिया इनकी की। हीरोइंस भी थी और नैयर सुल्ताना को मलका जज्बात भी कहा जाता था। अच्छा, जज्बात। वो जो ट्रेजेडी किरदार थे उन पे बड़े फिट थे। ओके, मैंने सहेली सुना जो फिल्म। उसमें मैंने सुना वो ये जज्बाती कैरेक्टर्स में शबनम बड़ी वो होती थी कैरेक्टर्स जी, वाइज। शबनम तो उनकी बहुत बात आई है। उनके बहुत बात की बात अच्छा, है। सलीम रज़ा का एक गाना था फिल्म सहेली पे, अच्छा, तो ये नाज सिनेमा में आज से तकरीबन 48-50 साल पहले फिल्म लगी थी इधर पेशावर में, सॉरी फिर 2 सिनेमा में, अभी वो सिनेमा खत्म हो चुका है। अच्छा, तो यहाँ पे एक फिल्म थी सहेली, सहेली। तो उसका एक गाना सलीम रज़ा का बड़ा क्लिक हुआ था, मैं उसका मुखड़ा आपको ओ सुनाता हूँ। जरूर बिल्कुल, जरूर जरूर जरूर, जबरदस्त। दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या ज़माने का, कहीं दो क्या बात है। बड़ा पिक्चराइज हुआ था। लेकिन मैं उस आपके- जमाने में भी लोगों के कामों में टांग लड़ाते थे, नहीं, तो वो नाक लड़ाते थे। क्योंकि गाने का ये था कि कहीं मिल जाते दो दिल तो बिगड़ जा क्या बिगड़ ज़माने का लगा। देखिए उस जमाने में भी लोग मोहब्बत के खिलाफ थे, दुश्मन थे जी। लेकिन अब शुक्र है अल्लाह का कि पेरेंट्स और लोग जो है वो बड़े कोऑपरेटिव हो गए। बेशक, अच्छा बेशक। अच्छा, ये तो आपने सहेली फिल्म का हमें जी, थोड़ा और सा सलीम रज़ा साहब फिर पाकिस्तान से जब गए तो तकरीबन पाकिस्तान से 30-35 साल पहले वो गए, कहाँ और गए? ये हमारी मसीही बिरादरी से इनका ताल्लुक था। अच्छा, जी, ये फिर उन्होंने अपना नाम ये शोबिज़ में आए ना, फन गायकी में, तो फिर सलीम रज़ा रखा। फिर कनाडा चले गए, अच्छा। वहाँ पे फिर म्यूजिक एकेडमी खोली वहाँ पे जी, कनाडा में। कनाडा में। वहाँ पे म्यूजिक क्लासेस थी, तो वहाँ पे उनका भी जरिया मुआश ये था। अभी चंद साल पहले उनकी डेथ हुई है, कनाडा में हुई है। ठीक ठीक। जिस तरह ए नैयर साहब थे हमारी मसीही बिरादरी से, जी, बिल्कुल। आयरन परवीन मसीही बिरादरी से थे, हाँ जी। और टॉप के प्लेबैक सिंगर रहे। लेकिन ये था कि उन्होंने और अपने माला फन भी। को जी, माला आयरन परवीन की बहन थी। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था। जी, और कितना पता लगाना है तूने? जो मैं नॉलेज है। माला इंडियन थी ना? नहीं नहीं, पाकिस्तान, तो उधर भी तो एक माला है। पाकिस्तानी। उधर भी तो एक माला है। नहीं, उधर बनीगाला है। मजंती माला है। नहीं, वजंती मजंती माला। मजंती माला है फिल्म ना? एक्ट्रेस थी वजंती वजंती माला अरे है। यार तुम कहाँ से कहाँ ले गए? ये सिंगर्स की बात हो रही है, तुम अच्छा, वजंती ये माला को सिंगर याद थी। कर रही हो। सॉरी वो एक्ट्रेस थी। तो मैं इधर बात सलीम रज़ा साहब की हो रही है ना? सलीम रज़ा का एक और गाना एक और गाना, जबरदस्त। और आप यकीनन आपने सुना भी होगा और पसंद भी करेंगे। चले आए सुन। जाने बहारा जाने बहारा उनचा दहन धीमी बदन जाने मन है, जाने मन जाने बहारा। जन्नत की हूरे तुझ पे फिदा, जन्नत की हूरे तुझ पे फिदा, रफ्तार जैसे मौजे सबा, रंगी अदा तो बाशिकन है, जाने मन जाने बहारा।
शम्मे फिरोज़ा आंखें तेरी शम्मे फिरोज़ा आंखें तेरी हर एक नजर में जादूगरी जुल्फे तेरी मुश्के वतन ऐ जाने मन जाने बहारा रश्के चमन गुंचा दहन सीनी बदन ऐ जाने मन जाने बहारा कितना कितना पुराना था, कितना अच्छा था, म्यूजिक सब कुछ अपनी जगह, लेकिन आपने जितने खूब तरीके से गाया ना, मैं तो ये कहूँगी कि आगा जी आप ये जो इस प्रोग्राम में आपके सॉन्ग्स वाले सेगमेंट्स चलते हैं ना, जी, जी, जी। अपने लिए इसकी एक छोटी सी लाइब्रेरी बना लें। जरूर। मैं जितने प्रोग्रामों में लाइव गाता हूँ तो ये जो मौसीकी के जो असातिज़ हैं वो मुझे कहते हैं कि आगा जी लाइव गाना बड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली, लिप सिंग बड़ी आसान है क्योंकि लाइव जब आप गाते हैं तो फिर आपका पता चलता है कि आप कितने सुरीले हैं। सही बात। और मैं जितने प्रोग्राम खैबर पे या K2 पे कर चुका हूँ, ईद शो, अवार्ड शो और पिशौरी कावा, उसमें हमारे कंपोजर जो होते हैं कीबोर्डिस्ट, जो आज के भी प्रोग्राम में आज़म ही है, तो आज़म को इतनी महारत हासिल है कि आज से 40-50 साल पहले वाले जो गाने हैं इतने पुराने हैं? उसके भी इसको याद है, पीस, आज़म तो इंटरवल इतने और पुराने हैं? पुराना नहीं है, पुराना नॉलेज नहीं है, है। नॉलेज लेकिन उसकी कमाल देखें नॉलेज है उसको। कि इतनी एज में इसको 50 साल 40 साल पहले वाले इससे गानों कहते हैं के शौक। जी लेकिन अभी आज़म हम जाएंगे ब्रेक पे, और वो जो अभी मुझे ऐसे लग रहा है मैं दुबई डेजर्ट में वो बीच में वो जो नहीं वो जो अभी इसके म्यूजिक शुरू से होता था अरेबियन म्यूजिक। म्यूजिक, और क्या मजा हो, बड़ा जो- शानदार वो जो म्यूजिक लड़की ऐसी बहली और डांस देखिए ये कर रही कितने होती साल है। पुराना होगा गाना। ये कम से कम 50 साल पुराना गाना। ओह माय गॉड। खुश आमदेद जी, हम हैं आपके फेवरेट शो में खट्टा मीठा में। आगा अभी तो जी साहब खट्टा- हैं। खट्टा सही बोली। हाँ बोल रही हूँ आज मैं, तो सही बोल रही है, एक्सपर्ट हो गई हूँ। और याद है नरीन क्या जान, बात एक आप लोगों ने कुछ फील किए? क्या कशर खान गायब है। कशर खान की आवाज सुनाई दे रही है, बस नहीं यही नहीं काफी। गायब है, पता नहीं किधर है अभी, तो उसकी वो आवाज भी नहीं आ रही। इससे पहले कि उसकी आवाज आए अपना प्रोग्राम आगे मैं क्या तुझे बढ़ाते कितने हो कशर खान? हाय ओ ला नहीं कितने गए, नस गए, हाय नस गए। ब्रेक इज गए। अच्छा ब्रेक इज गए। मेरा अच्छा जी। ख्याल है पस पर्दा आज दी डिश खोड़ दो ओ मेरे ख्याल से वो नौशी खाने जान पे- फरमा हाँ, रहे हैं। नौशी हाँ जान जी, फरमा रहे हो, नौशी जान फरमा रहे हो। नौशी जान अच्छा आप कुछ पूछ रही थी आगा जी से? मैं आगा जी से ये पूछ रही थी, जो अभी इन्होंने गाना गाया है जबरदस्त किस्म का, ये कितने साल पुराना होगा कम से कम? नौरी जान ये 50 साल पुराना गाना है। और उस वक्त की ये कंपोजिंग, जी ये ये फिल्म music। अजरा का था गाना, फिल्म अजरा पे। और फिल्म स्टार इजाज अभी तो 1 साल पहले उनकी डेथ हुई Death हो गई। जो हाँ जी। हीर रांझा में भी फिर जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये उन पे पिक्चराइज हुआ था। ओके, तो ये जो नाम से अंदाजा होता है कि सारी स्टोरी लड़की के इर्द गिर्द घूमती होगी। जी बिल्कुल, उसकी तारीफ कर रहे हैं ना। अच्छा तारीफ कर। उसकी तारीफ है ना, मर्द का तो काम ही यही है, औरत की तारीफ ही करना। मर्द का काम ही मतलब शादी से पहले जब आपने लड़की को खुश करना होता है जी तो आप उसकी सिर्फ तारीफें ही करते हैं, है बेशक। कि नहीं? ये कमजोरी है ये कमजोरी है आप औरतों लोगों की। नहीं, मेरी तो नहीं है। नहीं औरतों की। औरतों की बात हो रही तो है। कमजोरी आप क्यों बताते हैं हमें? आपने ऐसा क्यों कहा कि शादी से पहले तारीफें करनी होती है? वो तो नौरीन जान ने कहा, मैंने नहीं कहा। क्यों ऐसे करते हो आप लोग? यार ऐसे ही होता है, जितने भी नहीं, मतलब आगा जी ने कहा कि तुम खवातीन लोग, लड़कियां लोग, औरतें जो है वो तारीफ पे खुश होती है। दो कमजोरियां औरतों की, खवातीन की दो कमजोरियां। दो कमजोरियां। एक तो वो कहती हैं कि हमारी तारीफ की जाए, बिल्कुल ड्रेस की, मेकअप की, पैदार की। और दूसरी कमजोरी उनकी ये कि चाहे उन्होंने भूसा पकाया हो, लेकिन आपके सामने जब प्लेट में लाएंगी तो आप कहेंगी, पहला नवाला लेके कहेंगी कि सुभान अल्लाह।
क्या जायका है। लेकिन आगा जी आपकी बात मैं काटूंगी कि ये कौन से खावंद होते हैं जो सुभान अल्लाह कहते हैं। हमारे यहाँ तो हमने ये देखा है, हाँ। हमने शर्त लगाई थी घर में कि 3 आदमी कहते हैं। बताओ जो खाना खाएंगे वो कहेंगे वाह वाह। मीना हम कहते हैं जब भी खाना खाते हैं सुभान अल्लाह। आप किधर थे? क्या कशर पकाया खान है? जी मैं अच्छा। इधर ही था। नहीं थे आप गए? और ये 2 कमजोरियां बता रहे हैं, मैं 3 कमजोरियां बताऊं। तीसरी आप कौन सी बता है? दे तीसरी सबसे बड़ी कमजोरी इनकी है शॉपिंग। यस सच का ये बिल्कुल सबसे सच्ची ऊपर बात। रखो, ये बाकियों को पीछे करके ये नंबर 1 हाँ, रखो। आजकल तो ये नंबर 1 पे और जा चौथी कमजोरी, रही है। जी अभी हस्बैंड लेके आया कीमती ड्रेस हाँ और फैमिली में किसी की मंगनी थी, शादी थी, जी 10 दिनों बाद फिर फैमिली में कोई मंगनी शादी है, हाँ तो उसको कहती है हस्बैंड को कि कुछ पता है, चलते फिरते हो, कल न परसों मंगनी है, बारात है। तो उसने कहा क्या करूं? उसने कहा नया ड्रेस लेना है। उसने कहा अल्लाह की बंदी अभी तो तुम्हें हफ्ता पहले नया ड्रेस लेके दिया था। हाँ जी। तो अब कहा, नहीं वो सब ने देखा हुआ। अच्छा, फिर- 5वीं कमजोरी। अरे बस करो, आप अच्छा, लोग पांचवी खवातीन के पीछे कमजोरी क्यों भी पड़ बता गए हो? दे। हम फिल्म्स के ऊपर इरशाद, बात कर रहे थे, इरशाद। अब सलीम रजा के ऊपर बात कर रहे थे। आ छोड़ जाए दे। सलीम रजा पे। जी सलीम रजा की 5वीं कमजोरी नहीं सुनाई। सुनाए 5वीं कमजोरी ये होती है कि सारा दिन शॉपिंग ठीक ठाक, घर भी सेट, और जैसे ही शौहर घर में दाखिल होता है सर बंधा होता है, ठीक है ना, कि सर में दर्द है। ये 5वीं वो कमजोरी। कशर नहीं, खान नहीं, नहीं नहीं, वो कशर खान वो हमारी भाभी ऐसे करती है आपके साथ। नहीं, मैं जनरली मुझे लगता है ऐसे ही है कि भाभी के बेचारे शिकार हुए हुए। मैं हमने तो जनरली बात कर- नहीं generally जनरली बात ना में करें कुछ जी। दाल में काला है। हाँ हाँ, समथिंग इज ब्लैक एंड डॉल। समथिंग इज ब्लैक एंड डॉल। अंग्रेजी में क्या? अच्छा ओके, अब हम आ जाते हैं सलीम रजा साहब के ऊपर आ जाते हाँ हैं जी। कि तकरीबन उन्होंने कितने फिल्मों में बतौर सिंगर अच्छा, उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों के दौर में प्लेबैक सिंगिंग की है। ब्लैक एंड व्हाइट जी फिल्म। उस जमाने में जी। जब बहुत ही मैं छोटी होती थी और टीवी पे फिल्म आती थी हर सैटरडे नाइट को, जी जी। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज का जमाना होता था। तो जी। अम्मी हमें कहती थी तुम्हारा कोई काम नहीं है फिल्म देखने और ऐसी क्लासिक फिल्में बनी हैं ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में कि उनका जवाब नहीं है। अच्छा कपड़े तो वो कलर्ड पहनते थे लेकिन वो कलर में दिखते लेकिन ही हाँ, नहीं थे ना। वो थे ना, लेकिन उस फिल्में जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट खूबसूरती थी। यही थी। हाँ। वो अब हमने जाके यूट्यूब पे देखी है। और आप उस तो जमाने यूट्यूब के पे वही है। वहाँ है। अच्छा देखिए, जितनी फिल्में बनी जिसमें जंगी फिल्में थी ना, हाँ। अरबिस्तान बताने के लिए लाहौर का शाहदरा था। अच्छा सारी शूटिंग उधर होती थी। अच्छा। उधर खजूर के बागात हैं, खजूर के दरख्त वाफिर मिकदार में, अभी तो पता नहीं है नहीं, लेकिन आज से 40-50 साल पहले फिल्म इश्क लैला फिल्म मतलब शाहदरा में ओरिजिनल बनी। लोकेशंस पे जाके जी शूट बिल्कुल, करते थे। अरबिस्तान आपको दिखाई देता है। ओके, इश्क लैला फिल्म वहाँ पे बनी, शहीद फिल्म वहाँ पे जैसे बनी। अभी ये मुख्तलिफ हम जाते हैं लाहौर में ज्यादातर सिनेमा ये वो फिल्म वाले वो जी। तो वहाँ पे उन्होंने डमी सब कुछ बनाया होता है। हाँ, लेकिन आर्टिफिशियल पहाड़, वो आर्टिफिशियल ओरिजिनल ये थे। सारी चीजें। गुलफाम फिल्म शाहदरा में बनी, हातम फिल्म बनी सुधीर की, एक हातम ताई थी, एक हातम फिल्म भी थी। अच्छा, सरफरोश फिल्म संतोष की, मीना शोरा की, वहाँ पे बनी। अब मैं ये बिल्कुल इस तरह दिखाई देता है जिस तरह अरबिस्तान। इश्क लैला फिल्म मतलब मेहनत होती थी उन हैदर दिनों में फिल्म भी। बनी। क्यों नहीं? हैदर 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 फिल्म, अच्छा कशर ये खान ने सारे भी नाम मैं नोट कर रही हूँ और ये मैंने अब चेक करनी तो है। अब ये मौजूद है, ये आप जितनी देखें उस पे है यूट्यूब पे हाँ, सारी YouTube फिल्में। पे। यूट्यूब को अपलोड हो गई है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हो गई है। जबरदस्त। पुराने गाने तो मैं अक्सर सुनती और रहती हूँ। डायरेक्शन, उसकी शायरी, फिल्म का स्क्रिप्ट, कहानी, वो देखें जरा। बिल्कुल। कोई बगैर मकसद के कोई फिल्म नहीं थी, कोई ना कोई मैसेज जरूर होता अच्छा, था। ये सलीम रजा साहब जब ब्लैक एंड वाइट के दौर खत्म हुआ जी। और फिर जब ये कलर्ड मूवीज बनना शुरू हो जी। गई थी तो उन फिल्म्स के लिए फिर उन्होंने गाने गाए। नहीं, वो यहाँ से नाराज होके गए थे। नाराज होके गए पाकिस्तान मतलब? बस उनको कुछ लोगों ने उनको तंग करना शुरू किया। अच्छा, बस हम तो आसानी से कहते हैं ना कि मजहबी रवादारी, ओह यहाँ पे तो दिल से भी करें ना मजहबी रवादारी। एग्जैक्टली बिल्कुल। एग्जैक्टली ये तो हमारा मजहब ही हमें कहता है। ट्रू बिल्कुल बिल्कुल। कि अगले के तो दिन के उसके respect फन करो। को इन्होंने नजरअंदाज किया। ओहो ए नैयर को, बिल्कुल। सलीम रजा को, और दो तीन और भी, एसबी जॉन, और एसबी जॉन। हाँ एसबी जॉन। अच्छा, ये नाम। तू जो नहीं, उसका मैं आपको एसबी जॉन ओए, जरा। देखें, एसबी जॉन देखें कि किस किस्म का वो था, देखें। सलीम रजा पे रहे सर, एसबी जॉन पे पूरा एक प्रोग्राम ना कर लें किस पे? आगा जी? हाँ सर, एसबी जॉन पे भी एक प्रोग्राम करेंगे, एसबी जॉन कौन है जरा लेकिन बता एसबी दे जॉन पहले। भी सिंगर है? मसीही हमारी बिरादरी से ताल्लुक था, और सिंगर उनके थे? बड़े सुपरस्टार सॉन्ग हैं।
तो हम ऐसे करेंगे कि नेक्स्ट जो एपिसोड होगा जी। वो एसबी जॉन, नाम कितना प्यारा है नूरी, एसबी जॉन। इसको सस्पेंस में रखते हैं कि एसबी जॉन का भी कुछ मैं नहीं और गाता। मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसे सलीम रजा साहब ने शोबिज नाम सलीम रजा रख दी है, जी। मुझे लगता है कि ये क्या नाम था, एसबी जॉन। एसबी जॉन का भी ये शोबिज नेम नहीं, ये होगा। ओरिजिनल नाम था उनका, अच्छा, एसबी जॉन। एसबी जॉन, जी जी। तुमने ये भी जान लगा है, जॉन कह दी थी। नहीं वो जॉन इंग्लिश वाला है उनका ना, वो बड़ा हमारा मशहूर था। किशोरी जान है। अच्छा, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। वाह वाह ये माना कि वाह, महफिल जवां है हंसी है। हसीन अच्छा, है। ये ये मशहूर बड़ा सुपर उनका गाना है। मीना की ये नॉलेज बहुत सलीम कम है रजा अच्छा, साहब पुराने के- गानों नहीं, में। मैं पुराने- नहीं, अभी आप दोनों की एज भी बड़ी कम है ना, आपको क्या पता है ओके, इन फिल्मों का। हाँ, ऐसे खा के ये सलीम रजा साहब के जितने मशहूर सॉन्ग्स है, डेफिनेटली वो तो हम सारी नहीं गा सकते, जी। लेकिन कुछ कुछ उनके मशहूर लेकिन songs- ये सॉन्ग आपने जरूर गाना है जो आपने अभी बताया वो है, तो- तू जो इंशाल्लाह नहीं। जब वो तो जब उनका होगा। एसबी जॉन का जब पैकेज चलेगा ये देखेंगे ये हमारे। शक्ल वाइज कैसे थे, प्यारे थे बिल्कुल हमारे जानजेब हैं कैमरामैन, उनकी डेटो कापी थी। कौन से Really? वाले? वो जानजेब। जानजेब लाला वो। जी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। इफ्तिखार कैसर को ज़हन में ले आओ, बोलूं कि ना बोलूं। हाँ, अच्छा उनके तरह थे। चले अभी हम आ जाते हैं कि एक सॉन्ग है, बल्कि थोड़ा जी। सा उसको गा लेते हैं। जी ये भी आपको पसंद आएगा। और ये जो शायकीन मौसीकी हैं जो प्लेबैक सिंगर्स को जानते हैं, उनकी अभी भी वो जो उनके पास एल्बम सीडीज आई हैं, सीडीज के बाद फिर ये दूसरे आ गए यूएसबी। यूएसबी उनमें पड़ी होगी। तो ये जो है तो लाहौर टेलीविज़न से 50 साल पहले एक नशिस्त होती थी, ब्लैक एंड वाइट प्रोग्राम था जिसमें शौकत अली, परवेज़ मेहदी, इशफाक साहब, उनकी जोजा मोहतरमा, इस तरह बिल्कुल, रेशमा। बिल्कुल, मैंने वीडियोस तो देखी हैं, ये बिल्कुल, अभी यूट्यूब पे इनका ये वाली नशिस्त में महफिल में ये भी गाया है। गया। हाँ अच्छा जी। अच्छा अच्छा। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में। अब शायर एक तक खुददार है, इसका अंतर आप सुने कहता क्या है। आंसू जो है रुके रुके हंस के इन्हें बहा दे, जिसने है दाग प्यार के रोकर इन्हें मिटा भी दे। तूने है फिर बना लिया हमको गले का हार क्यों। ऐ दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों, उसका है इंतजार। मजा आया वाकई। अब जब आप इस पे आप गौर soft फरमाइए मौसीकी सुनो। जी जी। कि वो जो
आशिक होता है जो लवर, ट्रू लवर, जी ट्रू लवर, लैला वो मजनू। अपने महबूब के बड़े नखरे बर्दाश्त करता है। आजकल कितने और नखरे बर्दाश्त कर रहे हैं। कभी ऐसी बात भी नहीं करते करता थे कि ना। कभी ऐसी बात नहीं करता कि उनका रिश्ता मनकता हो जाए। हाँ। लेकिन खुददार भी हैं, फिर बाद आशिक खुददार गैरत भी भी हैं, है जिस ना तरह भाई। शायर ने कहा है बिल्कुल, ना, बिल्कुल। उसका है इंतजार क्यों, जिसने बुला दिया तो तुझे। जिसका इंतजार क्यों। वल्लाह इसलिए के मैं भाई, ना भी लेवा। अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया आगा जी, मजा आया। बहुत मजा आपके आया। सेगमेंट का मुझे सबसे ज्यादा इंतजार होता है। बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अपने सेगमेंट को आगे लेकर जाते हैं, बहुत ही आला होता है। जैसे नौरीन अपने सेगमेंट के साथ पूरा जी, पूरा इंसाफ कर रही होती है, बेशक, अच्छा बेशक। खाओ में। तो नौरीन जान, थैंक यू सो मच। और हमारे आज के जो इतने स्पेशल मेहमान आए हुए थे उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। कशर खान, वेयर आर यू? कितने हो? ओ फिर नजगन। अच्छा, मुझे बुला रही हाँ हैं? जी, कशर खान को बुला रही हूँ। हाँ कैसे हाँ, भूल तो सकती फिर वाइंड अप कीजिए खुशी खुशी। आप इसलिए- आज का शो तो आपका ऐसा सुपर हिट शो था कि मैं बहुत जेलस हो रहा, मतलब मैं मेरे दिल कर रहा था मैं भी बैठा होता आपके साथ। एक के जी भाई हो तुसी मैं jealous दूसरी हो? दफा ये कह रहा हूँ और ये सच कह रहा हूँ। आई सदके माँ सदके मैं वारी कोई गल नहीं, फिर कभी हम एक साथ वो होंगे। पैन सदके कहा करो, माँ सदके अल्लाह ने बख्शे। अच्छा, तो पहन पर मैं सदके हो जाऊंगी, फिर क्या करूंगी? अच्छा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक। टिल देन